बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मुरली नाम का एक सुनार रहता था। उसकी कारीगरी का लोहा पूरे इलाके में माना जाता था। उसके हाथों से बने आभूषण इतने सुंदर होते थे कि लोग दूर दूर से उसके पास अपने गहने बनवाने आते थे। मुरली के कुशल हाथों में जैसे जादू था। जब वह अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर सोने को पिघलाता तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। सोने के टुकड़े उसके हाथों में आते ही जैसे नए जीवन का आभास देने लगते। वह पूरी लगन और निष्ठा से काम करता, हर एक आभूषण में अपनी कला का जादू बिखेरता। लेकिन मुरली के जीवन में एक गहरा दुख था। उसकी पत्नी सरला लगातार बीमार रहती थी। महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रहती, कभी सिर दर्द से तड़पती तो कभी बुखार से। मुरली ने उसका इलाज करवाने के लिए अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी थी। गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टरों तक सबने अपना अपना इलाज किया, लेकिन सरला की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक शाम जब मुरली अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो उसने सुना कि गांव के बाहर एक महात्मा आए हुए हैं। लोग कहते थे कि वे बड़े सिद्ध पुरुष हैं और उनके आशीर्वाद से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। मुरली के मन में आशा की एक किरण जगी। अगली सुबह मुरली जल्दी उठा और महात्मा के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाए बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहरी शांति थी। मुरली ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। बाबा, मेरी सहायता करें। मेरी पत्नी सरला लगातार बीमार रहती है। मैंने उसके इलाज के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हार चुका हूँ। अब आप ही कुछ उपाय बताइए। महात्मा ने मुरली की ओर गहराई से देखा, जैसे उसके मन की थाह ले रहे हों। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैली और वे बोले, बेटे, जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, यह सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। मनुष्य के जीवन में दुख और सुख दोनों अनिवार्य हैं, लेकिन उनका आना जाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। महात्मा की आवाज में इतनी मिठास थी कि मुरली एकटक उन्हें सुनता रहा। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें अगर तुम अपने जीवन में उतार लो तो न सिर्फ तुम्हारी पत्नी का रोग दूर होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। मुरली ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बाबा, आप बताइए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। महात्मा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोले, सबसे पहली बात, झूठ बोलना बंद करो। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही एकमात्र मार्ग है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। मुरली ने अपना सिर झुका लिया। उसके मन में अपने व्यापार की बात आई, जिसमें वह अक्सर ग्राहकों से झूठ बोलता था। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और आगे कहा, दूसरी बात, अपने मन में दूसरों के प्रति दया और करुणा रखो। हर जीव में परमात्मा का वास है। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो वास्तव में तुम परमात्मा की ही सेवा करते हो। मुरली ने नम्रता से कहा, बाबा, मैं तो सोने के आभूषण बनाता हूँ। इस व्यवसाय में मुझे लोगों से झूठ बोलना पड़ता है। मैं सोने में मिलावट करता हूँ और फिर लोगों से कहता हूँ कि यह शुद्ध सोना है। यह मिलावट मुझे करनी ही पड़ती है, वरना मेरा काम नहीं चलेगा। महात्मा ने उसे समझाया, बेटे, जो व्यापार झूठ पर टिका हो वह कभी सफल नहीं हो सकता। हो सकता है कि अल्पकाल के लिए तुम्हें लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः उसका परिणाम दुखद ही होगा। मुरली कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक उसके मन में एक विचार आया। वह उत्साह से बोला, मैं एक काम करता हूँ बाबा, मैं सोने के आभूषण बनाना ही बंद कर दूंगा। अब से मैं चांदी के आभूषण बनाया करूंगा। चांदी में मिलावट की गुंजाइश कम है, इसलिए मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, और रही दीनता की बात, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं लोगों की सेवा करूंगा। मैं बहुत कम पैसों में लोगों को चांदी के आभूषण बनाकर दूंगा,
ताकि गरीब लोग भी सुंदर आभूषण पहन सकें। महात्मा ने मुरली के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, बस मेरी कही हुई बात कभी भूलना मत। सत्य का मार्ग और सेवा का भाव, ये दो चीजें तुम्हारे जीवन में सदा रहें। तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। उस दिन से मुरली के जीवन में एक नया मोड़ आया। उसने अपनी दुकान का नाम बदलकर सत्य सिल्वर आर्ट्स रख दिया और केवल चांदी के आभूषण बनाने लगा। शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और कारीगरी की वजह से उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। साथ ही मुरली का मन भगवान की भक्ति में भी लगने लगा। जहाँ कहीं भी कोई संत या साधु दिखाई देते, वह प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर लाकर भोजन कराता। वह गरीब लोगों की मदद करने लगा, बीमारों की सेवा करता और जहाँ कहीं भी भंडारा होता वह उसमें आर्थिक रूप से सहायता करता। धीरे धीरे सरला की तबीयत में भी सुधार होने लगा। महात्मा के आशीर्वाद और मुरली के परिवर्तित जीवन के प्रभाव से उसकी बीमारी कम होने लगी। घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगा। मुरली और सरला दोनों नित्य प्रभु की आराधना करते और उनका गुणगान करते। मुरली के जीवन में आए इस सकारात्मक परिवर्तन से गांव के लोग भी प्रभावित हुए। उसकी ईमानदारी और सज्जनता की सभी जगह प्रशंसा होने लगी। लोग कहते, देखो मुरली कितना बदल गया है, कैसे पहले सोने में मिलावट करता था और अब ईमानदारी से व्यापार करता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अच्छे कर्मों के साथ साथ ईर्ष्या भी अपना सिर उठाने लगती है। गांव के कुछ लोग, विशेषकर वे जो खुद धोखाधड़ी से व्यापार करते थे, मुरली से जलने लगे। उन्हें लगा कि मुरली की वजह से उनका धंधा प्रभावित हो रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों में शिवराम भी था, जो गांव का दूसरा सुनार था और जिसकी दुकान मुरली के पड़ोस में थी। शिवराम हमेशा से मुरली से जलता था, क्योंकि मुरली की कारीगरी उससे बेहतर थी। अब जब मुरली ने ईमानदारी का मार्ग अपनाया तो शिवराम और भी ज्यादा जलने लगा, क्योंकि अब लोग उसकी तुलना मुरली से करते थे। एक दिन शिवराम और उसके मित्र मिलकर मुरली को चिढ़ाने के लिए उसकी दुकान के सामने इकट्ठे हुए। अरे मुरली, कहाँ जा रहे हो? इधर तो आओ। शिवराम ने मुरली को आवाज दी जब वह अपनी दुकान बंद करके जा रहा था। मुरली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई बोलो, मैं तो घर जा रहा था। कुछ काम है क्या? शिवराम ने व्यंग्य से कहा, आजकल तो तुम हमारे साथ बैठते ही नहीं, बड़े आदमी बन गए हो ना। उसके एक मित्र ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो बड़ा भक्त हो गया है, अब तो यह लोगों की मदद करता फिरता है। इसे लोगों की मदद करने से फुर्सत होगी तब तो हमारे साथ बैठेगा। मुरली ने शांति से जवाब दिया, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो हमेशा तुम लोगों का आदर करता हूँ। बोलो ना, तुम्हें कुछ काम था? शिवराम ने कहा, हाँ, मेरी पत्नी को एक शादी में जाना है, उसके लिए कुछ सोने के गहने बनवाने हैं। मैंने सोचा कि तुम्हारी कारीगरी अच्छी है तो तुमसे ही बनवा लूं। क्या तुम मेरे लिए सोने के गहने बनाकर परसों तक दे दोगे? मुरली अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग था। उसने विनम्रता से कहा, क्षमा करना भाई, मैंने सोने के गहने बनाना छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ चांदी के आभूषण बनाता हूँ। अगर तुम चांदी के गहने बनवाना चाहते हो तो मैं जरूर बना दूंगा। शिवराम के चेहरे पर निराशा और क्रोध का भाव आया। अच्छा ठीक है, मैं किसी और से बनवा लूंगा, कहकर वह वहां से चला गया। जैसे ही मुरली वहां से चला गया, शिवराम और उसके मित्र फुसफुसाने लगे, देखा तुमने, इसको कितनी अकड़ आ गई है। शिवराम ने कहा, यह गांव के लोग भी इसे सर पर चढ़ा रहे हैं। किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो यह सबसे आगे रहता है, और आजकल तो इसने सोने के आभूषण बनाना भी छोड़ दिया। सीधा मेरे मुंह पर ना कह गया। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अपने आप को क्या समझता है? हमारे पूरे गांव में इसके जैसे सुंदर आभूषण कोई नहीं बनाता, इसीलिए इसे अकड़ है। शिवराम ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, सुना है आजकल बहुत भजन कीर्तन करने लगा है।
बड़ा पंडित बना फिरता है, इसे किसी दिन जरूर सबक सिखाएंगे। इस प्रकार शिवराम और उसके मित्रों के मन में मुरली के प्रति ईर्ष्या का विष धीरे धीरे बढ़ने लगा। वर्षों बीत गए। मुरली अपने नए व्यवसाय में तल्लीन था और सरला अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। दोनों का जीवन शांति और संतोष से भरा था। वे अपनी छोटी सी कुटिया में आनंद से रहते, प्रभु का नाम जपते और जरूरतमंदों की सेवा करते। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा के बेटे की शादी तय हो गई है। यह समाचार सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा के बेटे की शादी का मतलब था बड़े जश्न और उत्सव, जिससे गांव वालों को भी फायदा होता। राजा ने अपनी होने वाली बहू के लिए सबसे सुंदर आभूषण बनवाने का निर्णय लिया। उसने तमाम अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाया, लेकिन किसी का काम उसे पसंद नहीं आया। वह चाहता था कि उसकी बहू के गहने इतने खूबसूरत हों कि लोग देखते ही रह जाएं। जब गांव के लोगों को यह बात पता चली तो शिवराम के दिमाग में एक षड्यंत्र का विचार आया। यही मौका है मुरली को सबक सिखाने का। उसने अपने मित्रों से कहा, चलो राजा से कहते हैं कि मुरली सबसे अच्छा कारीगर है और वही राजकुमारी के लिए आभूषण बना सकता है। अगले दिन शिवराम और उसके मित्र राज दरबार में गए। उन्होंने राजा के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गांव में मुरली नाम का एक कारीगर है, जिसके जैसे सुंदर आभूषण कोई नहीं बना सकता। उसकी कारीगरी का लोहा पूरे इलाके में माना जाता है। राजा ने रुचि दिखाई। अच्छा, यह मुरली कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? शिवराम ने झूठ बोला, महाराज, मुरली ने ही हमें आपके पास भेजा है। वह अभी पड़ोस के गांव में एक शादी के लिए आभूषण देने गया है। आप नहीं जानते महाराज, वह आभूषण बनाने में बहुत माहिर है। दूर दूर के गांवों से लोग उससे आभूषण बनवाने आते हैं। राजा ने शिवराम की बातों पर विश्वास कर लिया। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो मुरली जरूर बहुत अच्छा कारीगर होगा। तो तय रहा, अब मेरी बहू के आभूषण मुरली ही बनाएगा और कोई नहीं। शिवराम और उसके मित्र राज दरबार से बाहर निकले तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यह हुई ना बात। शिवराम ने हंसते हुए कहा, अब आएगा मजा। मुरली ने तो सालों पहले ही सोने के आभूषण बनाना छोड़ दिया था। अब तो वह कारीगरी भी भूल चुका होगा। अगर उसने राजा को मना किया तो राजा उसे सीधा सूली पर चढ़ा देगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, बड़ा पंडित बना फिरता है, अकड़ के साथ घूमता है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। शिवराम ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराते हुए कहा, अब मुरली की खैर नहीं। राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि मुरली को खोजकर लाया जाए। 2 दिन बीत गए, लेकिन मुरली राज दरबार में नहीं पहुंचा। तीसरे दिन राजा ने अपने सिपाहियों को मुरली के घर भेजा। सिपाही मुरली के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। अरे मुरली कहाँ हो? बाहर निकलो। मुरली, जो अपनी कुटिया में भजन कर रहा था, बाहर आया और पूछा, कौन है भाई, क्या चाहिए? सिपाहियों ने कहा, हम राज दरबार से आए हैं, राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। मुरली आश्चर्य से बोला, लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। राजा को भला मुझसे क्या काम पड़ गया? सिपाहियों ने कठोरता से कहा, हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें अभी बुलाया है, जल्दी चलो। मुरली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह सिपाहियों के साथ चल पड़ा। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। क्या उसने कोई गलती कर दी थी? क्या राजा को उसके बारे में कोई गलत बात बताई गई थी? मुरली राज दरबार पहुंचा तो राजा उसे देखकर क्रोधित हो गया। अरे मुरली, तुम्हें मैंने गहने बनवाने का काम सौंपा था ना? 2 दिन तक तुम कहाँ थे? अब बहुत कम समय बचा है, ठीक 7 दिन बाद शादी है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मुरली समझ नहीं पाया कि राजा क्या कह रहे हैं। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपसे कभी मुलाकात भी नहीं की, फिर आप मुझे कार्य कैसे सौंप सकते हैं? राजा और अधिक क्रोधित हो गया। क्या बकवास कर रहे हो?
तुमने ही कहा था कि तुम आभूषण बहुत अच्छे बनाते हो, इसलिए मैंने किसी और को यह काम नहीं सौंपा। मुरली ने स्पष्ट किया। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको कब कहा? मैं तो सोने के आभूषण बनाने की कारीगरी भी भूल चुका हूँ। मैंने तो सालों पहले ही यह काम छोड़ दिया था। राजा ने अपना हाथ मेज पर पटका। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मजाक करने का समय नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आभूषण तो तुम्हें ही बनाने होंगे। पहले तुमने ही आदमी भेजकर कहा था कि आभूषण तुम बनाओगे, और अब जब समय कम बचा है तो तुम ही मुकर रहे हो। मुरली को समझ आ गया कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा कि यह जरूर शिवराम का किया धरा होगा, लेकिन अब वह क्या करे? राजा उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। राजा ने एक सोने की बड़ी पोटली मुरली के सामने रखी और कहा, यह लो सोना, और इससे ऐसे आभूषण बनाओ जो सबसे सुंदर और आकर्षक लगे। अगर तुमने मना किया और 7 दिन के अंदर आभूषण नहीं बनाए तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। अब जल्दी से जाओ और काम पर लगो। तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। मुरली कुछ बोल नहीं पाया। वह चुपचाप सोने की पोटली लेकर वहां से आ गया। उसका मन बहुत दुखी था। उसने सोचा, हे प्रभु, यह क्या परीक्षा लेने लगे हो? मैंने तो सच्चाई का मार्ग अपनाया है, फिर भी आज मुझे इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मुरली अपने घर लौटा तो सरला ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है जी? बहुत परेशान लग रहे हो। सरला ने चिंतित होकर पूछा, राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? मुरली ने गहरी सांस ली और सोने की पोटली मेज पर रखते हुए कहा, पता नहीं सरला, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजा ने मुझे सोना देकर कहा है कि उनकी बहू के लिए आभूषण बनवाने हैं, वह भी 7 दिन के अंदर। सरला समझदार थी। उसने मुरली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्या हो गया? आप तो कारीगरी जानते हैं ना, अच्छे से आभूषण बना दीजिए। मुरली ने उदासी से कहा, नहीं सरला, मैंने तो वर्षों पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी सोने के आभूषण नहीं बनाऊंगा। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकता हूँ? और इतने सालों से मैंने कभी सोने को हाथ भी नहीं लगाया है। अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होगा। सरला कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, एक काम करते हैं, आप किसी अन्य सुनार को सोना दे दीजिए और उससे आभूषण बनवाकर राजा को दे दीजिए। मुरली ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सरला, यह अच्छा विचार है, लेकिन उस कारीगर को पैसे तो देने होंगे ना। तुम हमारी हालत तो जानती हो, हमारे पास खुद खाने के लिए पैसे मुश्किल से हैं। मैं उस कारीगर को आभूषण बनाने के लिए पैसे कहाँ से दूंगा? सरला दुविधा में पड़ गई। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकल रहे थे। मुरली ने सोने की पोटली उठाई और निश्चय के साथ कहा, मैं जा रहा हूँ सरला, कुछ सोचना होगा। आप यह सोने की पोटली लेकर कहाँ जा रहे हैं? सरला ने घबराकर पूछा। मुरली ने शांत स्वर में कहा, पता नहीं सरला, अब मैं सब ईश्वर पर ही छोड़ रहा हूँ। अब वही कुछ रास्ता दिखाएंगे मुझे। ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। सरला ने अपने पति को इस तरह जाते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि मुरली अब प्रभु के मार्ग पर चल पड़ा है और प्रभु पर उसका विश्वास अटल है। मुरली अपने गांव से निकल गांव के पास वाले शिव मंदिर की ओर चला। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या करे वह इस सोने का? अगर राजा को वापस करने जाए तो वह मानेंगे नहीं, उल्टा उसे दंड देंगे। अगर आभूषण नहीं बनाए तो भी दंड मिलेगा, और अगर वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर सोने के आभूषण बनाए तो वह महात्मा के वचनों का अपमान होगा। रास्ते में वह देखता है कि मंदिर के बाहर एक धनी सेठ भंडारे की तैयारी करवा रहे हैं। अनेक साधु संत और गरीब लोग वहां भोजन के लिए एकत्रित हो रहे थे। यह दृश्य देखकर मुरली के मन में एक विचार आया। मैं एक काम करता हूँ,
उसने सोचा, इस सोने से संतों का भंडारा ही करवा देता हूँ। इससे संतों का आशीर्वाद मिलेगा और सच्चे भक्तों का पेट भरेगा। उसने आगे सोचा, मैंने राजा जी को इतना समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। अब उनके पास यह सोना लेकर जाऊंगा तो वे क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, राजा मुझे मार डालेगा, बस इतना ही। आज नहीं तो कल मरना ही है, इससे अच्छा मैं पुण्य ही कर लूं। इस निर्णय पर पहुंचकर मुरली सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, यह भंडारा कौन करवा रहा है? सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, क्या हुआ? मैं ही भंडारा करवा रहा हूँ। मुरली ने सोने की पोटली उनके सामने रखते हुए कहा, सेठ जी, यह पोटली रखिए, इसमें सोना है। इस सोना बेचकर जितने भी पैसे आए उन पैसों से संतों का भंडारा करवा दीजिएगा। सेठ जी आश्चर्य से मुरली को देखने लगे। इतनी बड़ी पोटली सोने की, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? किस नाम से भंडारा करवाना है? मुरली ने विनम्रता से कहा, जी, नाम की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही भंडारा करवा दीजिए। सेठ जी ने जोर देकर कहा, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करते हो? सबको पता लगना चाहिए ना कि इतना बड़ा भंडारा तुम करवा रहे हो। मुरली सोच में पड़ गया, अब क्या करूं, किसका नाम दूं? यह सोना तो मेरा है ही नहीं, मैं अपना नाम नहीं ले सकता। फिर उसे एक विचार आया, मैं एक काम करता हूँ, ईश्वर का ही नाम ले लेता हूँ। वैसे भी उन्होंने ही मुझे यह रास्ता दिखाया है। मुरली ने सेठ जी से कहा, अच्छा सेठ जी, आप लक्ष्मी नारायण के नाम से भंडारा करवा दीजिए। सेठ जी ने भक्तिभाव से सिर झुकाया और कहा, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पुजारी को बुलाया और कहा, पंडित जी, यह लीजिए और इसका भंडारा करवा दीजिए। यह किसी लक्ष्मी नारायण ने दिया है। इतना सोना, इसके तो नाम के जय जयकार होने चाहिए। सारे भक्त एक साथ बोले, लक्ष्मी नारायण की जय। मुरली का मन हल्का हो गया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, अब सब आपके हाथ में है, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। वह मंदिर में बैठकर कुछ देर प्रार्थना करता रहा, फिर घर की ओर चल पड़ा। जब मुरली घर पहुंचा तो सरला चिंतित खड़ी थी। उसने मुरली को देखा और पूछा, क्या हुआ, आभूषण बनवाने के लिए दे दिए क्या? मुरली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सरला, तुम चिंता मत करो, गहने बन रहे हैं। मैंने उस सोने को सही आदमी के हाथ सौंप दिया है, बहुत अच्छी जगह दे आया हूँ। सरला को थोड़ा विश्वास हुआ, फिर भी उसने पूछा, अच्छा तो गहने कब तक बनेंगे? सिर्फ 6 दिन का ही समय बचा है। मुरली ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, 6 दिन में गहने बनकर आ जाएंगे। फिर मुरली ने सोचा कि अगर राजा के लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आए तो क्या होगा। अच्छा सुनो सरला, मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा। जब तक ईश्वर कोई व्यवस्था नहीं कर लेते मैं यहाँ नहीं रहूंगा, नहीं तो राजा के लोग यहाँ आकर मुझे रोज सताएंगे और मैं रोज तुम्हें क्या जवाब दूंगा। सरला ने दुखी होकर पूछा, तो आप कहाँ जाएंगे? मैं जंगल में ही चला जाता हूँ। अगर शादी के दिन तक व्यवस्था हो गई तो ठीक है, अगर न हुई तो जैसे ईश्वर की मर्जी। ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। मुरली ने आगे कहा, सरला एक बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ। कोई तुमसे पूछे कि मैं कहाँ गया हूँ तो तुम बोल देना कि मैं आभूषण बनवाने के लिए गया हूँ, शादी से पहले आ जाऊंगा। सरला ने आंसू भरी आंखों से कहा, जी अच्छा ठीक है। मुरली जंगल की ओर चल पड़ा। वह एक शांत स्थान पर बैठ गया और ईश्वर का भजन कीर्तन करने लगा। हे ईश्वर, अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं। वह प्रार्थना करने लगा, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ, कृपा करना भगवान, मेरी लाज रख लेना। शादी के पहले राजा को अपनी बहू के गहने मिल जाने चाहिए। उसने आगे कहा, प्रभु, मैंने उस सोने से आपके ही नाम का भंडारा करवा दिया, आपके नाम की लाज रख लेना, वह व्यर्थ न जाए। हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन घर पर आपकी दूसरी भक्त सरला भी रहती है, उसकी चिंता हो रही है। लाज रख लेना प्रभु,
इस प्रकार मुरली दिन रात भजन कीर्तन और प्रार्थना में लीन रहा। उसका विश्वास अडिग था कि ईश्वर अवश्य उसकी सहायता करेंगे। 4 दिन बीत गए। राजा अपने महल में बैठा अधीरता से इंतजार कर रहा था। उसने अपने सिपाहियों से पूछा, यह क्या, मुरली अभी तक नहीं आया? कल बारात जानी है और अभी तक गहने नहीं बने हैं। मुरली के घर जाओ और पता करके आओ कि आखिर क्या हो रहा है। अभी तक गहने क्यों नहीं बने? कुछ सिपाही मुरली के घर गए और सरला से पूछा, मुरली कहाँ है? वह अभी तक गहने लेकर क्यों नहीं पहुंचा? कल बारात जानी है। उसे कोई अक्ल है या नहीं? अभी तक उसने गहने क्यों नहीं दिए? सरला ने मुरली के सिखाए अनुसार कहा, जी वह तो घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शादी से पहले वे गहने लेकर पहुंच जाएंगे। सिपाही वापस जाकर राजा को यह बात बताते हैं। इधर गांव के कुछ लोग, खासकर शिवराम और उसके मित्र, राजा के पास जाकर कहते हैं, महाराज, मुरली बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। वह इतना सोना लेकर फरार हो चुका है। अब वह वापस नहीं आने वाला। उसने आपको धोखा दिया है। उसने आपसे सोना निकलवाने के लिए ही यह सब किया था। इतना सोना देखकर उसके मन में लालच आ गया होगा और वह सोना लेकर भाग गया। अब उसका इंतजार करके कोई फायदा नहीं। मुरली अब नहीं आने वाला। राजा को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर कहा, मुरली को मृत्युदंड दिया जाए, उसका घर तोड़ दिया जाए और उसकी पत्नी को गांव से निकाल दिया जाए। राजा के सिपाही फिर से मुरली के घर पहुंचे। वे चिल्लाए, बाहर निकलो, राजा ने यह घर तोड़ने का आदेश दिया है और तुम्हारे पति को मृत्युदंड का आदेश दिया है। तुम इस गांव में नहीं रह सकती, निकलो यहाँ से। सरला डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मुझ पर भरोसा करो, मवे लौटते ही होंगे। उन्होंने कहा है कि शादी से पहले आ जाएंगे। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, हमारे घर को मत तोड़िए। इधर राजा महल में बहुत चिंतित था। अब हम क्या करें? कल सुबह बारात लेकर जाना है और हमारे पास हमारी बहू के लिए नए गहने नहीं हैं। अब हम इस वक्त पर गहने कहाँ से लाएंगे? हमारा तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा कि एक राजा होकर भी अपनी बहू के लिए गहने नहीं बनवा पाए। यह सब मुरली की वजह से हुआ है। जिंदा नहीं बचेगा वह। सरला अपने घर में ईश्वर के सामने बैठकर रोने लगी। हे प्रभु, मेरे पति जहाँ कहीं भी हों उन्हें घर भेज दो, वरना यह लोग हमें मार डालेंगे। आज तक हम पति पत्नी ने संतों की आज्ञा पर अपना जीवन गुजारा है। हमारे गुरु पर, हमारे ईश्वर पर कोई दाग न लग पाए। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमें इतनी बड़ी सजा मत दो प्रभु। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। देखा तुम लोगों ने, बड़ा भक्त बना फिरता था, भजन कीर्तन किया करता था। यह वास्तव में पाखंडी था। आज देख लो, राजा का सोना लेकर भाग गया। ऐसे पाखंडियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यह सब बातें सुनकर सरला घर में रो रही थी और ईश्वर से कह रही थी, भगवान सुनो, आज दुनिया हमें ताने दे रही है। आज आपके नाम पर दाग लग रहा है। प्रभु, यह लोग तो सच्चाई नहीं जानते, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो। सहायता कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए। उधर जंगल में मुरली भी भजन कीर्तन में लगा हुआ था और ईश्वर से बार बार विनती कर रहा था, बचा लेना प्रभु, लाज रख लेना। कल सुबह बारात जानी है। राजा का अपमान न हो पाए प्रभु, लाज रख लेना प्रभु। राजा के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक अपरिचित व्यक्ति वहां पहुंचा। वह दरबार में प्रवेश करते ही राजा के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने उसे देखकर चौंक कर कहा, अरे मुरली, तुम कहाँ गए थे? हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। वह अपरिचित व्यक्ति, जो देखने में बिल्कुल मुरली जैसा ही था, विनम्रता से बोला, मैं तो गहने बनवाने के लिए गया था महाराज। गहने यहाँ थोड़ी बनते हैं, बहुत दूर जाकर बनवाने पड़े, इसलिए वक्त लग गया। और ऐसे गहने बनाकर लाया हूँ जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। सबसे सुंदर गहने बनाकर लाया हूँ।
आखिर राजा के बेटे की शादी है। राजा को थोड़ा संदेह हुआ, फिर भी उसने कहा, अच्छा ठीक है, ठीक है। गहने लाओ, हमें दे दो। वह अपरिचित व्यक्ति एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आया। जैसे ही राजा ने डिब्बा खोला, उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। डिब्बे में ऐसे ऐसे अद्भुत गहने थे जिन्हें देखकर राजा दंग रह गया। इतने सुंदर गहने तो मैंने आज तक नहीं देखे। राजा विस्मित होकर बोला, और इतने सारे गहने? मुरली, मैंने तो तुम्हें इतना सोना भी नहीं दिया था। फिर इतने गहने कैसे बना लिए? वह व्यक्ति विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया और बोला, ईश्वर की कृपा है सरकार। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, वाह मुरली, सचमुच आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने तो ऐसे गहने बनाकर चमत्कार ही कर दिया। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, मुरली के घर जाकर उसकी पत्नी को हमारी तरफ से आभूषण और सोने के सिक्के देकर आओ। और हाँ, रातों रात मुरली का छोटा सा घर तोड़कर एक बहुत बड़ा महल तैयार करो। यह हमारी तरफ से मुरली और उसकी पत्नी के लिए इनाम है। उस व्यक्ति ने राजा को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद महाराज, महाराज की जय हो। वह व्यक्ति वहां से चला गया और अचानक गायब हो गया। राजा के सिपाही सोने के आभूषण और सिक्के लेकर सरला के पास पहुंचे। सिपाहियों ने अपनी गलती महसूस करते हुए कहा, सरला, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत सताया। तुम्हारे पति ने तो कमाल ही कर दिया। राजा बहुत खुश हुए। यह लो, राजा ने तुम्हें उपहार स्वरूप भेंट दिया है और तुरंत तुम्हारा बड़ा सा घर बनवाने का आदेश दिया है। सरला को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उसने विश्वास से भरकर कहा, हे लक्ष्मी नारायण, इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी भक्ति की लाज रख ली। इतना ही नहीं, हमारी गरीबी भी मिटा दी। आपकी जय हो। सरला बहुत खुश हो गई, लेकिन मुरली के लिए चिंतित भी थी। जंगल में मुरली को लगा कि अब समय हो गया है। अब तक तो बारात कब की निकल चुकी होगी। उसने सोचा, पता नहीं राजा ने क्या किया होगा। अब मुझे वापस जाना ही होगा। जो होगा सो देखा जाएगा। मुरली अपने घर की ओर लौटा। जब वह गांव के पास पहुंचा तो देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह कहीं जा रहा है। कुछ लोग उसे देखते ही चौंक गए। अरे, मुरली आ गया। कुछ लोगों ने आपस में कहा, लेकिन यह तो राज दरबार में था ना, फिर यहाँ कैसे? मुरली ने उन्हें देखा और आश्चर्य से पूछा, मैं राज दरबार में? मैं तो जंगल में था। यह सब क्या हो रहा है? वह अपने घर की ओर बढ़ा तो और भी हैरान रह गया। उसका छोटा सा घर गायब था और उसकी जगह एक विशाल महल खड़ा था। वह सोचने लगा, हाय भगवान, यह जरूर राजा का दंड है। उसने गुस्से में मेरा घर तुड़वा दिया। पता नहीं मेरी सरला किस हाल में होगी। तभी सरला वहां आ गई। वह मुरली को देखकर बहुत खुश हुई और दौड़कर उसके पास आई। सरला, तुम ठीक हो? मुरली ने घबराकर पूछा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, सरला ने प्रसन्नता से कहा। आप कहाँ चले गए थे? सिपाही ने बताया कि आपने बहुत अच्छे गहने बना कर दिए। देखो, राजा हमें इनाम में बहुत बड़ा घर बनवा कर दे रहे हैं। सरला ने अपनी ओढ़नी से कुछ आभूषण और सिक्के निकाल कर दिखाए और कहा, और राजा ने खुश होकर मुझे बहुत सारे सोने चांदी के गहने और सिक्के दिए हैं, जिससे हमारी सारी गरीबी ही मिट गई। मुरली विस्मित रह गया। आपने यह गहने कहाँ बनवाए? यह चमत्कार हुआ कैसे? कम सोने में इतने गहने कैसे बने? यह सब सुनकर मुरली को धक्का सा लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सरला, ये तुम क्या कह रही हो? उसने हैरानी से पूछा। सरला भी अचंभित हो गई। क्या हुआ? क्या मतलब है आपका? मुरली ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, सरला, मैं तो अभी गांव में आया हूँ। मैंने तो उस सोने से भंडारा करवा दिया था और मैं अब तक जंगल में ही था। सरला के चेहरे पर अचानक ज्ञान का प्रकाश फैल गया। इसका मतलब, हाँ सरला,
मुरली ने भक्तिभाव से कहा, वह साक्षात भगवान थे जो मेरा रूप लेकर राजा के पास गए। दोनों के चेहरों पर आश्चर्य और भक्ति की लहर दौड़ गई। मुरली ने सरला का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, देखा सरला, भगवान ने आज खुद आकर हमारी सहायता की, हमारी भक्ति की लाज रख ली। आज प्रभु की इतनी बड़ी कृपा पाकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पति का हाथ अपने माथे से लगाया और बोली, प्रभु की महिमा अपरंपार है। हमने तो बस उनकी आज्ञा का पालन किया और देखो उन्होंने हमारी कितनी रक्षा की। मुरली ने निश्चय के साथ कहा, सरला, मैं कल सुबह राजा के पास जाकर सब सच सच बता दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। वह आभूषण मैंने नहीं बनाए। यह लोगों को भी पता होना चाहिए कि प्रभु ने हमारी रक्षा की है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। उन्होंने उस रात भगवान के गुणों का गान किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। अगली सुबह मुरली स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर राजा के पास जाने के लिए तैयार हुआ। सरला ने उसे तिलक लगाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति को सत्य का मार्ग दिखाए रखना। जब मुरली राज दरबार में पहुंचा तो सभी लोग उसे देखकर विस्मित हो गए। राजा ने भी उसे देखकर आश्चर्य से कहा, अरे मुरली, तुम फिर से आ गए। तुम्हारे गहने तो हमें मिल गए हैं और हमने तुम्हारे लिए इनाम भी भिजवा दिया है। मुरली ने विनम्रता पूर्वक राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। वह गहने मैंने नहीं बनाए। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या कह रहे हो? मुरली ने नम्रता से कहा, महाराज, मैंने तो आभूषण बनाने का काम बरसों पहले ही छोड़ दिया था। आपके पास जो लोग आए थे वह मैंने नहीं भेजे थे। भला मैं क्यों ऐसा करूंगा? फिर भी आप नहीं माने। आपने मुझे आभूषण बनाने के लिए कहा। राजा ध्यान से सुन रहा था। मुरली ने आगे कहा, मैंने तो आपके दिए हुए सोने से लक्ष्मी नारायण के नाम से मंदिर में भंडारा करवा दिया था। गहने कहाँ से बनवाता? यह आप क्या कह रहे हैं? राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुमने तो हमें वही गहने लाकर दिए थे। नहीं नहीं महाराज, मुरली ने विनम्रता से कहा, मैं तो जंगल में चला गया था और प्रभु का भजन कीर्तन कर रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। राजा ने विस्मित होकर अपने मंत्री की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, वही मैं सोचूं मुरली, इतने कम सोने में इतने आभूषण कैसे बने, और ऐसे आभूषण जो हमने कभी देखे तक नहीं। राजा अपने आसन से उठा और मुरली के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सच मुरली, आज हम तुम्हारी भक्ति को मान गए। आज केवल तुम्हारी वजह से मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। आज तुम्हारी वजह से प्रभु के चरण मेरे घर में पड़े हैं। तुम्हारी जय हो। राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने मुरली की जय के नारे लगाए। राजा ने आगे कहा, तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने आज हमें प्रभु से मिला दिया। आज से हम तुम्हें इस दरबार का गुरु बनाते हैं। तुम्हारे मार्गदर्शन में हम भी सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाएंगे। मुरली ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गुरु नहीं, एक साधारण सेवक हूँ। यह सब प्रभु की कृपा है और उस महात्मा की शिक्षाओं का प्रभाव है जिन्होंने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया था। राजा ने उसी दिन एक बड़ा समारोह आयोजित किया जिसमें मुरली को सम्मानित किया गया। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से मेरे राज्य में कोई भी व्यापारी धोखा या मिलावट नहीं करेगा। हम सब मुरली से सीख लेंगे और सत्य का मार्ग अपनाएंगे। गांव के लोग जो पहले मुरली का मजाक उड़ाते थे अब शर्मिंदा थे। शिवराम और उसके मित्र भी मुरली के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। हमें माफ कर दो मुरली, शिवराम ने अपराध बोध से कहा। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमने तुम्हें फंसाने की कोशिश की, लेकिन आज हमें पता चला कि सच्ची भक्ति की शक्ति क्या होती है। मुरली ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया और कहा, भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यह सब तो प्रभु की लीला थी। प्रभु ने मुझे परखा और फिर अपनी कृपा दिखाई। उस दिन के बाद
पूरे गांव में परिवर्तन आया। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहने लगे। व्यापारियों ने धोखाधड़ी छोड़ दी और ईमानदारी का मार्ग अपनाया। गरीबों की सहायता करने और सत्संग में भाग लेने की प्रथा बढ़ गई। मुरली और सरला अपने नए महल में रहने लगे, लेकिन उनका जीवन पहले जैसा ही सादा और ईश्वर भक्ति से भरा रहा। वे अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों की सहायता और धार्मिक कार्यों में लगाते थे। एक दिन मुरली अपने महल के आंगन में बैठा था जब एक वृद्ध भिखारी वहां आया। मुरली ने उसे देखा तो चौंक गया। वह वही महात्मा थे जिन्होंने उसे सत्य का मार्ग दिखाया था। मुरली तुरंत उठकर उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आप तो मेरे गुरु हैं। आपने ही मुझे सच्चा मार्ग दिखाया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटे, तुमने अपने गुरु के वचनों का पालन किया। तुमने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा की। यह सब तुम्हारे विश्वास और भक्ति का फल है। मुरली ने पूछा, बाबा, आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे? महात्मा ने मुरली के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं है बेटे। तुम्हारे पास ईश्वर का आशीर्वाद पहले से ही है। बस इसी तरह सत्य और सेवा का मार्ग अपनाए रखो और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। उसके बाद महात्मा अचानक गायब हो गए, जैसे कि वे कभी वहां थे ही नहीं। मुरली समझ गया कि यह भी प्रभु की ही एक और लीला थी। इस प्रकार मुरली की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते और उनसे आशीर्वाद लेते। मुरली हर किसी से कहते, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो केवल एक साधारण भक्त हूँ जिसने सत्य का मार्ग अपनाया और प्रभु की कृपा पाई। मुरली और सरला ने अपना शेष जीवन गरीबों की सेवा, संतों का सत्संग और प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए बिताया। उन्होंने कभी भी अपनी महानता का ढिंढोरा नहीं पीटा, बल्कि हमेशा विनम्रता और सरलता से जीवन जिया। जब भी कोई उनसे पूछता कि उन्होंने इतनी महानता कैसे पाई, तो मुरली मुस्कुराकर कहते, महानता मेरी नहीं, प्रभु की है। मैंने तो बस सत्य का मार्ग अपनाया और अपने गुरु के वचनों का पालन किया। प्रभु तो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य, ईमानदारी और ईश्वर भक्ति का क्या महत्व है। हम कितने भी संकट में क्यों न हों, यदि हम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते और प्रभु पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो प्रभु स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। जैसे मुरली ने अपने व्यवसाय में मिलावट छोड़कर ईमानदारी अपनाई, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। जीवन में सुख शांति पाने के लिए धन संपत्ति नहीं, बल्कि सत्य और भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। मुरली और सरला के जीवन से हमें यह भी सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों पर अडिग रहना और प्रभु पर विश्वास रखना ही सच्ची साधना है। प्रभु के प्रति समर्पण और निष्ठा ही हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। अंत में इस कहानी का सार यही है कि जब हम पूरी ईमानदारी और भक्तिभाव से जीवन जीते हैं, तो प्रभु स्वयं हमारे रक्षक बनकर हमारी सहायता करते हैं। ईश्वर की भक्ति और सेवा ही मनुष्य जीवन का सच्चा आभूषण है। इस कहानी में मुरली के पात्र के माध्यम से हमने देखा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर असाधारण बन सकता है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि हम भी अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाएं और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखें। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। सूरज की पहली किरणें हरियापुर गांव के झोपड़ों पर सोने सी चमक बिखेर रही थी। कच्ची मिट्टी की दीवारों पर लिपी गोबर की ताजी परत अभी भी गीली थी। आंगन में मुर्गों की बांग और गायों के रंभाने की आवाजें गांव में नए दिन के आगमन का संकेत दे रही थी। इसी गांव के एक छोटे से घर में बिया की खड़खड़ाती आवाज ने सुबह की शांति को भंग कर दिया।
वह अपनी छोटी बहन राधा के कमरे का दरवाजा जोर से धकेलती हुई अंदर घुसी। राधा एक पुराने चटाई पर सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान के गहरे निशान थे। उठ जा महारानी, बिया ने राधा को कंधे से झकझोरते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज में कड़वाहट साफ झलक रही थी। 50 साल की हो गई लेकिन तेरे नखरे अब भी राजकुमारी जैसे हैं। सूरज सर पे चढ़ाया और तू अभी भी खर्राटे मार रही है। कुछ तो शर्म कर। राधा चौंक कर उठ बैठी। उसकी आंखें अभी भी नींद से बोझिल थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और हाथ थोड़े कांप रहे थे। वह एक बार में पूरी तरह से जाग नहीं पाई थी। क्षमा करना दीदी, राधा ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक अदृश्य दर्द था। कुछ देर पहले ही आंख लगी थी, रात भर सोई नहीं थी मैं। राधा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी आंगन से एक गरजती आवाज आई। बिरजू, बिया का पति, क्रोध में लाल पीला हुआ दरवाजे पर खड़ा था। वह एक लंबातगड़ा आदमी था जिसके चेहरे पर हमेशा गुस्से की लकीरें खिंची रहती थी। ए बिया, उसने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज से घर की दीवारें कांप गईं। तुम जानती हो ना कि इस समय जंगली जानवर खेत में कितना परेशान कर रहे हैं। पूरा खेत चर रहे हैं। उसने अपनी मुट्ठी दीवार पर मारी और गरजा। सब किसान सुबह निकल जाते हैं अपने खेत के लिए। अब मैं हूँ कि बिना खाए नहीं जाता हूँ। तो बताओ फिर अभी तक खाना काहे नहीं बना है? बिरजू का चेहरा तमतमा रहा था और उसकी आंखों में क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। उसने राधा की ओर घूरकर देखा और चिल्लाया, चल राधा, जल्दी से उठ। गर्मागर्म रोटियां और सब्जी बना। मेरा बेटा मोहन भी उठने वाला होगा। राधा ने आहिस्ता से अपनी साड़ी ठीक की और बिना कुछ कहे रसोई की ओर चल दी। उसके चेहरे पर भावहीनता थी, जैसे यह सब सुनने की आदत उसे पड़ चुकी हो। उसकी धीमी थकी हुई चाल में एक विधवा के जीवन का संपूर्ण बोझ झलक रहा था। रसोई में पहुंचकर राधा ने आटा गूंथना शुरू किया। उसके हाथ इस काम में इतने माहिर थे कि वह बिना सोचे भी इसे कर सकती थी। उसके झुर्रीदार हाथों ने आटे को बड़ी ही आसानी से गूंथ दिया और फिर एक एक करके रोटियां बेलनी शुरू की। जैसे जैसे तवा गर्म होता गया, रसोई में रोटियों की सुगंध फैलने लगी। राधा ने थोड़ी सब्जी निकाली जो उसने रात को ही बना ली थी और उसे गरम करने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह इस सबसे ऊपर उठ चुकी हो। कुछ ही देर में उसने थाली में गरम गरम रोटियां और सब्जी परोसकर मोहन और बिरजू के सामने रख दी। मोहन, जो अब 20 वर्ष का जवान हो चुका था, अपने पिता के पास बैठा अपनी थाली की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अपने पिता जैसी ही क्रूरता झलक रही थी। अरे माँ, मोहन ने अपनी माँ बिया की ओर देखते हुए शिकायती स्वर में कहा, कितनी बार कहा है कि आप खाना बनाया करो। लो, फिर से नमक तेज है। हर बार मौसी ही क्यों बनाती है? बिया ने राधा को घूरते हुए कहा। नासपीटी, तेरा सत्यानाश जाए। कर्मजली सुबह सुबह मेरे बेटे का मन खराब कर देती है। 50 की हो गई लेकिन खाना बनाना नहीं आया। बिरजू ने रोटी को नाराजगी से फेंक दिया और गुस्से से बोला, आखिर क्या जरूरत थी इसे अपने घर में रखने की? बताओ भला। बिया ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अरे अब इसका पति मर गया तो हम क्या कर सकते हैं? 30 सालों से हम पर बोझ बन के बैठी है। मेरी ही अकल मारी गई थी। माता पिता तो स्वर्ग सिधार गए लेकिन इस बोझ को मेरे सिर पर छोड़ गए। तरस खाकर इसे ले आई थी कि समाज विधवा को ताने ना मारे, पर यह तो हर रोज कुछ ना कुछ उल्टा ही करती है। मोहन और बिरजू दोनों ही गुस्से में थाली छोड़कर वहां से चले गए। बिया वहीं खड़ी खड़ी राधा को घूरती हुई बोली, अब सुकून मिल गया तुझे? मेरे पति और बेटे को नाराज कर दिया तूने। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल जल्दी, तुझे झाड़ू लगाना है, बर्तन धोने हैं, गाय को चारा डालना है, दूध निकालना है, चारा काटना है और फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। राधा आंसुओं में डूबी चुपचाप सारी जिम्मेदारियां निभाने लगी।
उसके हाथों से काम करते समय कभी कभी आंसू टपक जाते, लेकिन वह उन्हें झटपट पोंछ लेती। वह जानती थी कि रोने से और शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। यही उसकी नियति थी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। दिन भर काम करते करते राधा की कमर दुखने लगी थी। दोपहर तक जब वो थाली में खाना परोसकर खाने ही वाली थी, तभी बिया फिर से आ पहुंची। तुझे पता है, जब तक मेरे पति और बेटा खाना नहीं खा लेते मैं नहीं खाती, बिया ने डांटते हुए कहा, और जब तक मैं नहीं खाऊंगी तू भी नहीं खाएगी। फिर भी बैठ गई खाने के लिए। राधा ने दीनता से कहा, दीदी सुबह से काम कर रही हूँ, अब बूढ़ा शरीर है, भूख लग रही थी। बिया ने उसकी थाली को एक झटके से छीन लिया और गुस्से से बोली, जैसे जैसे तू बूढ़ी हो रही है तेरी जुबान लंबी होती जा रही है। जा, आज खाना नहीं मिलेगा तुझे। राधा की आंखों में आंसू छलक आए। वह धीरे से बोली, आप मेरी सगी बहन हैं दीदी। क्या एक सगी बहन अपनी विधवा बहन से ऐसा व्यवहार करती है? बिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह कहने लगी, हाँ, क्योंकि जब माता पिता जिंदा थे उन्होंने तुझसे ज्यादा प्यार किया। मैं बड़ी थी फिर भी मुझे वो ममता नहीं मिली। राधा ने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की, आपको गलतफहमी है दीदी। माम पिताजी आपसे भी बहुत प्रेम करते थे। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो मुझसे बदला क्यों ले रही है? अच्छा, तो तुझे हमारे ताने बुरे लगते हैं? बिया ने व्यंग्य से कहा, फिर यहाँ क्यों बैठी है? जा जंगल में अपना बसेरा बना। हमने तुझे जबरदस्ती थोड़ी रोका है। राधा आंखों में आंसू लिए घर के बाहर आकर बैठ गई। उसके कांपते कंधों और थके शरीर को देखकर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। धूप धीरे धीरे ढलने लगी थी। राधा अभी भी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें सूख चुकी थी। वह अब रो भी नहीं सकती थी, जैसे उसके आंसू भी थक गए हों। तभी गांव के मुखिया का पुत्र आदित्य वहां पहुंचा। आदित्य एक सुदर्शन युवक था, जिसके चेहरे पर हमेशा हंसी झलकती थी। वह गांव में सबसे पढ़ा लिखा और सम्मानित युवा था। लोग उसकी सरलता और दयालुता के लिए उसका आदर करते थे। आदित्य के हाथ में भोजन की थाली थी। वह धीमे धीमे राधा के पास गया और थाली उसके सामने रख दी। ये लीजिए, आदित्य ने विनम्रता से कहा, इसे खा लीजिए। राधा ने चौंक कर आदित्य की ओर देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। आदित्य मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि आज भी आपकी बड़ी बहन ने आपको भोजन नहीं दिया होगा। और आप हैं एक नंबर की खुददार, तो आपकी खुददारी दूसरों के सामने आपको हाथ नहीं फैलाने देगी। इसीलिए तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना। लीजिए। राधा के चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। उसने अपनी सफेद साड़ी के आंचल से मुंह पोंछते हुए कहा, तुम रोज मेरे लिए क्यों परेशान होते हो? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा आपसे बरसों का संबंध रहा है। कुछ ऐसा है आपके व्यक्तित्व में जो मुझे अंदर तक छू जाता है। उसने थाली राधा की तरफ खिसकाते हुए कहा, अब देखिए, आप इनकार मत कीजिएगा, इसे खा लीजिए, आप ही के लिए तो लेकर आया हूँ। अभी अभी माँ ने ताजा भोजन बनाया है, मैं तुरंत ही आपके पास लेकर आ गया। अरे अब लीजिए भी। राधा ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं इसे नहीं खा सकती। अगर मेरी बड़ी बहन ने देख लिया तो वो बहुत नाराज होगी। ओफो, अब अगर आप नहीं खाएंगी ना तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा फिर। हाँ, आदित्य ने अड़ते हुए कहा। मजबूरी में राधा ने थाली से निवाला उठाया। वो सुबह से भूखी थी। थाली देखते ही उसके भीतर की भूख जाग गई थी। उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया, जैसे हर निवाले का स्वाद लेना चाह रही हो। तभी वहां बिया आ गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। जब देखो रोज थाली लेकर चला आता है। बिया ने तिरस्कार से कहा, मुखिया का बेटा है इसलिए कुछ नहीं कहती हूँ।
कोई और होता तो अब तक धक्के देकर बाहर निकाल देती। आदित्य के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। उसकी आंखें तेज हो गईं और वह सीधा खड़ा हो गया। बकवास तो बिल्कुल मत कीजिए आप, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। मैं सब कुछ जानता हूँ कि आप कैसे अपनी छोटी बहन पर अत्याचार करती हो, यह मुझसे बिल्कुल नहीं छुपा है। अरे बेचारी बूढ़ी हो चुकी है और तुम उसे गधे की तरह दिन भर काम करवाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बिया ने अपने होंठ चबाते हुए कहा। अगर यह कामकाज नहीं करेगी तो और कौन करेगा? आदित्य ने उसे ताना मारते हुए कहा। अरे तुम्हारा बेटा मोहन जवान हो चुका है, उसके लिए अच्छी सी कन्या ढूंढो, उसका ब्याह करो। वो घर का काम करेगी, न कि बूढ़ों से काम कराओगे। बिया आगबूला हो गई। तू होता कौन है मेरे घर के मामले में दखल देने वाला? आज तो मैं तेरी शिकायत मुखिया जी से जरूर करूंगी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी व्यथा थी, जैसे वह राधा के दर्द को महसूस कर रहा हो। सूरज ढलने के बाद मुखिया हरिराम सिंह अपने खेत से लौट रहे थे। वे एक न्यायप्रिय और विवेकशील व्यक्ति थे, जिन्हें गांव वाले बहुत सम्मान देते थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक तेज चमक थी। रास्ते में बिया उनसे मिलने पहुंची। मैं तुम्हारे ही घर जा रही थी मुखिया जी, बिया ने उत्तेजित होकर कहा। क्या हुआ बिया, इतने गुस्से में क्यों हो? मुखिया ने शांत स्वर में पूछा। अपने बेटे को समझाइए, बिया ने झल्लाते हुए कहा। रोज रोज मेरे घर चला आता है थाली लेकर, मेरी बहन को खाना खिलाता है जैसे मैं उसे खिलाती ही नहीं। अब तो मेरे घर के मामलों में दखल देने लगा है। मैं अब तक तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं सहूंगी। इतना कहकर बिया चली गई। उसके पीछे धूल का एक बादल उड़ रहा था। मुखिया ने गहरी सांस ली और अपने घर की ओर चल दिए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, जैसे कोई भारी बोझ उनके कंधों पर हो। शाम को मुखिया घर लौटे और आदित्य को बुलाया। आदित्य अपने पिता के सामने विनम्रता से खड़ा हो गया। आदित्य, यह बताओ तुम रोज राधा से क्यों मिलने जाते हो? मुखिया ने गंभीरता से पूछा। आदित्य ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा। पिताजी देखिए, मैं जानता हूँ कि बिया आपसे मेरी शिकायत करने आई होगी, लेकिन आप नहीं जानते पिताजी वो राधा के साथ कैसा बर्ताव करती है। राधा की बूढ़ी हड्डियों पर भी उसे तरस नहीं आता है। दिन भर उससे काम कराती है और उसे भोजन भी नहीं देती है। बताइए भला, क्या यह अन्याय नहीं है? मुखिया ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा। अरे बेटा, अगर ऐसा है भी तो यह उनके घर का मामला है ना, उनका आपसी मामला है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि अब तुम 30 बरस के हो चुके हो, विवाह कर लो तो तुम्हारा ध्यान वहाँ से हटेगा, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। आदित्य ने दृढ़ता से कहा। नहीं पिताजी, देखिए मैं किसी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। सीधी बात। मुखिया ने एक लंबी सांस ली और आदित्य की ओर गहराई से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे कोई पुराना घाव उभर आया हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे राधा को देखकर दुख नहीं लगता, बुरा नहीं लगता? मुखिया ने धीमे स्वर में कहा। अरे खासकर उस राज को जानकर जिसे केवल मैं जानता हूँ। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। राज? कौन सा राज? मुखिया ने अपने हाथों को मलते हुए कहा। बेटा, जब राधा 20 वर्ष की थी ना, तभी उसके पति का देहांत हो गया था, लेकिन यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। उन्होंने आदित्य की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। उसकी हत्या हुई थी। हत्या? आदित्य चौंका। क्या? हाँ, मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। और वह हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि राधा की बहन बिया और उसके पति बिरजू ने की थी। क्या बात कर रहे हैं पिताजी? आदित्य सन्न रह गया। आपको कैसे पता? मुखिया ने पुरानी यादों में खोते हुए बताना शुरू किया। दरअसल बेटा, बात उस दिन की है, मतलब राधा के पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही एक रात मैंने बिरजू और बिया को धीरे धीरे बात करते सुना।
बिया कह रही थी, अच्छा हुआ किसी को शक नहीं हुआ कि हमने उसे जहर दे दिया। और उसके बाद बिरजू ने बोला, अब राधा हमारे पास रहेगी, उसके पति के सारे आभूषण भी हमारे हो जाएंगे। मुखिया ने आगे कहा, और हुआ भी वही। राधा के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, उसका कोई भी नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था। गांव वालों ने उसे ताना देना शुरू कर दिया। वह अपने पति के सारे गहने के साथ बिया के घर पर आ गई और पहले तो बिया ने प्रेम से रखा, लेकिन फिर बाद में उसने अपना असली रंग दिखा दिया। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, और आपने कुछ नहीं किया? मुखिया ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। मैं डर गया था बेटा। बिरजू उस समय गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। मेरा परिवार, तुम सब खतरे में पड़ सकते थे। उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, लेकिन यह बोझ मैं 30 साल से ढो रहा हूँ। हर रात मुझे राधा का चेहरा दिखाई देता है। मुखिया उठकर बाहर चले गए। उनके कंधे झुके हुए थे, जैसे पूरा आकाश उन पर टिका हो। अगली सुबह जब दूर दूर तक सन्नाटा था और पक्षी भी अभी अपने घोंसलों में थे, आदित्य राधा से मिलने उसके घर पहुंचा। वह बेचैन था, उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। राधा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी पीठ जैसे और भी झुक गई थी। राधा जी, आदित्य ने पुकारा। राधा ने चौंक कर देखा। इतनी सुबह आदित्य को देखकर वह परेशान हो गई। क्या हुआ आदित्य, इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? राधा ने चिंता से पूछा। आदित्य ने राधा का हाथ पकड़ा और उसे एक किनारे ले गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। देखिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, आदित्य ने गंभीरता से कहा। मैंने जो देखा और सुना वो मैं आपसे छुपा नहीं सकता। क्या हुआ आदित्य, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? राधा ने परेशानी से पूछा। आदित्य ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, दरअसल आपके पति की मौत वो एक हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी, और वह साजिश आपकी अपनी बड़ी बहन बिया और उनके पति बिरजू ने रची थी। राधा के हाथ से झाड़ू छूट गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपना सिर पकड़ लिया। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? राधा ने कांपती आवाज में कहा। बिया दीदी, नहीं आदित्य, यह कैसे हो सकता है? वो मेरी बड़ी बहन है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। आदित्य ने अपने पिता की जुबान से सुना हुआ सारा घटनाक्रम राधा को बताया। जैसे जैसे वह बता रहा था, राधा के चेहरे पर पीड़ा के भाव गहरे होते जा रहे थे। राधा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे देवर, मेरे पति इतने अच्छे थे, वो किसी का बुरा नहीं करते थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों? आदित्य ने राधा को सांत्वना देते हुए कहा। मुझे विश्वास है कि आपको महाराज विक्रम सिंह से न्याय मांगना चाहिए। न्याय? राधा ने अविश्वास से कहा। आदित्य, यह घटना तो 30 साल पुरानी हो गई। क्या महाराज मेरी बात पर विश्वास करेंगे? आदित्य ने दृढ़ता से कहा। अब अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं उन्हें सब कुछ समझाऊंगा। मेरे पिता मुखिया जी भी आपकी बात की गवाही देंगे। सच्चाई कभी छिपी नहीं रहती राधा जी, भले ही उसे प्रकट होने में कितना भी समय क्यों न लग जाए। राधा ने अपने आंसू पोंछे और आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नया साहस दिखाई दे रहा था। हाँ आदित्य, चलो। अब और नहीं, राधा ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। आज 30 साल बाद मुझे अपने पति की आत्मा को शांति देनी ही होगी। आदित्य राधा को साथ लेकर राजमहल जा पहुंचा, जहां राजा विक्रम सिंह दरबार में विराजमान थे। दरबार में पहुंचकर आदित्य ने झुककर राजा को प्रणाम किया। महाराज की जय हो, आदित्य ने ऊंची आवाज में कहा। राजा विक्रम सिंह ने अपने सिंहासन से उठते हुए आदित्य की ओर देखा। वे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिनकी आंखों में बुद्धि और विवेक झलकता था। आओ आदित्य, क्या बात है? राजा ने पूछा। आदित्य ने अपने साथ खड़ी राधा की ओर इशारा करते हुए कहा। महाराज, मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ।
इस बूढ़ी राधा के साथ 30 वर्षों से बिया और उनके पति बिरजू ने अन्याय किया है। उन्होंने ही राधा के पति को विष देकर मार डाला और उनके सारे आभूषण भी हड़प लिए। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और दरबारी आश्चर्य से राधा और आदित्य को देख रहे थे। राजा विक्रम सिंह ने गंभीरता से कहा, आदित्य, तुम जो भी कह रहे हो वह एक गंभीर आरोप है। न्याय देने से पहले हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा। हम तुम्हारे पिता मुखिया को बुलवाएंगे और राधा की बहन बिया और उसके पति बिरजू को भी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कुछ ही देर में मुखिया, बिया और बिरजू दरबार में खड़े थे। बिया ने आदित्य को देखकर गुस्से से चिल्लाया, ओहो, ये सब क्या कर रहे हो आदित्य, तुम क्या किया तुमने ये? राजा विक्रम ने हाथ उठाकर बिया को शांत करने का इशारा किया और मुखिया की ओर मुड़े। मुखिया जी, राजा ने पूछा, आपके बेटे आदित्य ने कहा है कि राधा के पति की मृत्यु में बिया और बिरजू का हाथ था। उसने बताया कि आपने स्वयं 30 साल पहले यह बात सुनी थी। बताइए, क्या यह सत्य है? मुखिया ने अपने पैरों को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, हाँ महाराज, यह बात सत्य है। 30 वर्ष पूर्व मैं खेत की ओर जा रहा था जब मैंने बिया और बिरजू की बातचीत सुनी। उन्होंने आपस में जहर देने की योजना पर बात की थी और मैंने अपने कानों से सुना था। महाराज, 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 बिरजू चिल्लाया। उसका चेहरा भय और पसीने से भीग गया था। यह झूठ है। 30 साल पुरानी बात को आज क्यों उछाला जा रहा है? अगर ऐसा कुछ था तो मुखिया जी ने उस वक्त दरबार में आकर क्यों नहीं बताया? मुखिया ने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने सच कहने का मन बनाया था, पर फिर मैं कुछ सोचकर चुप रह गया। मगर महाराज, मैंने जो सुना था वो आज भी मेरे जहन में जिंदा है। इस बीच राधा ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, अब मुझे याद आ रहा है। जिस दिन मेरे पति की मृत्यु हुई थी उस दिन बिया और जीजाजी मुझसे मिलने आए थे। उनके जाने के कुछ देर बाद ही मैंने अपने पति को भोजन परोसा था। भोजन खाने के कुछ ही पलों में उनकी मृत्यु हो गई थी। मुझे आदित्य की बात पर पूरा विश्वास है। राजा विक्रम सिंह ने गंभीरता से सोचते हुए कहा, यह बहुत ही गंभीर आरोप है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है और जब तक सबूत प्रस्तुत नहीं किए जाते हम सजा नहीं दे सकते। सबूत लाओ, तब हम उचित निर्णय करेंगे। दरबार समाप्त हुआ। जाओ, राजा ने घोषणा की। मुखिया आदित्य को लेकर घर लौट गया और राधा अकेली अपने घर आ गई। लेकिन वहाँ एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा था। घर पहुँचते ही राधा ने देखा कि मोहन बिरजू से तेजी से बात कर रहा था। ए माँ, मोहन ने बिया से कहा, तुम इसे कब तक अपने घर में रखोगी, बताओ भला? अरे यह कोई मौसी वौसी नहीं है, मौसी के नाम पे कलंक है। यह कलंक कैसे सह रही हो तुम इसको? मैं तो कहता हूँ धक्के मार के बाहर निकालो इसको। बिया और बिरजू ने राधा को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसके सारे कपड़े और छोटी मोटी सामान भी बाहर फेंक दिए गए। जा, चली जा यहाँ से, बिरजू ने चिल्लाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ राजा के पास जाने की? तू अपने भाग्य को कोस। राधा रोती हुई गलियों में भटकने लगी। उसने गांव के हर व्यक्ति से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सभी डरते थे कि कहीं बिरजू उनके खिलाफ न हो जाए। इधर मुखिया आदित्य से बोले, देख लिया आदित्य, बिया ने अपनी बहन को घर से निकाल दिया। मैं कहता हूँ भूल से भी उस राधा को अपने घर में मत लाना, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। समझ गए? आदित्य मजबूर था, वह अपने पिता की बात नहीं टाल सकता था। राधा अकेली हो गई थी और अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। हारकर राधा जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके मन में एक ही विचार था, अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वह जंगल में इतनी गहराई तक गई जहाँ तक कभी गांव का कोई व्यक्ति नहीं गया था। जंगल में राधा फूट फूट कर रो रही थी। पेड़ों के बीच चांदनी छन छन कर आ रही थी।
राधा ने आकाश की ओर देखा और रोते हुए पूछा, हे भगवान, मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है? क्या मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था? तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटी क्या हो गया, रो क्यों रही हो? राधा ने अपने आंसुओं के बीच से देखा। सामने एक तेजस्वी साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी और उनकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थी। महाराज, राधा ने हिचकियां लेते हुए कहा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। 30 वर्षों तक मैंने यही सोचा कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मेरी सगी बहन ने उन्हें मार डाला। क्या मेरा बीता हुआ समय फिर से लौट सकता है? साधु ने प्यार भरी नजरों से राधा को देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ, बिल्कुल लौट सकता है। आप क्या कह रहे हैं? राधा ने अविश्वास से पूछा। कैसे? साधु ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हम कोई साधारण साधु नहीं है बेटी, मैं चमत्कारिक शक्ति वाला साधु हूँ। उन्होंने आगे कहा, सुनो, तुम जिस स्थान पर खड़ी हो वहाँ से आगे बढ़ती जाओ, चलते रहना जब तक कि तुम थक कर चूर ना हो जाओ। उसके बाद जंगल के चारों ओर मैना पक्षी को आवाज देना और कहना, मुझे नदी किनारे बैठने वाले साधु महाराज ने भेजा है। फिर क्या होगा? राधा ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जगी थी। वो मैना पक्षी तुम्हारे सामने प्रकट होगी। वह तुम्हें एक जादुई सेब का पता बताएगी। उस फल को खाने के बाद तुम फिर से जवान हो जाओगी। वो पक्षी तुम्हारा आजीवन मित्र बन जाएगी और तुम्हारे हर आदेश का पालन करेगी। साधु ने गंभीरता से कहा, लेकिन बेटा, याद रखना, वो फल तभी खा सकोगी जब मैना पक्षी और वो फल तुम्हारी सच्चाई पर यकीन कर ले। राधा ने निराशा से कहा, राजा विक्रम को तो मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं हुआ। फिर यह कैसे होगा? साधु ने राधा के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू सच्चे होंगे तो फिर विश्वास करो बेटा, वो मैना पक्षी और जादुई फल तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास करेंगे। क्योंकि प्रकृति झूठ नहीं जानती, केवल मनुष्य ही झूठ बोलता है। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए और राधा आगे बढ़ने लगी अपने सत्य की खोज में। जंगल की घनी झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से निकलती हुई राधा साधु के बताए हुए स्थान की ओर लगातार बढ़ती रही। सूरज आकाश में ऊंचा चढ़ आया था और धूप तेज हो गई थी, लेकिन राधा रुकी नहीं। कई कोस पैदल चलने के बाद उसके पांव जवाब देने लगे। उसका पसीना पसीना शरीर थकान से चूर हो गया था। वह अब और नहीं चल सकती थी। थककर वो एक चट्टान के पास गिर पड़ी और आसमान की ओर देखते हुए बोली, हे रंग बिरंगी मैना, मुझे साधु महाराज ने तुम्हारे पास भेजा है। राधा के इन शब्दों के साथ ही अचानक आसमान से एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। सूरज की किरणें जैसे सातों रंगों में बिखर गईं। अगले ही पल हवा में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और एक मोहक मैना पक्षी प्रकट हो गई। मैना इतनी सुंदर थी कि राधा उसे देखती ही रह गई। उसके पंख इंद्रधनुष के सभी रंगों से सजे थे और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे उनमें पूरा आकाश समाया हो। मैना पक्षी राधा की ओर उड़ी और उसके सामने एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। वो राधा की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोल उठी, तूने मुझे क्यों बुलाया है नारी? राधा ने कांपते होठों से कहा, मुझे उस जादुई सेब का पता बता दो जिससे मैं अपना समय वापस पा सकूं, जिससे मैं फिर से सब कुछ ठीक से कर सकूं। मैना पक्षी थोड़ी देर तक उसे घूरती रही। उसकी चमकीली आंखें जैसे राधा के अंतर्मन को पढ़ रही थी। फिर हंसते हुए बोली, मूर्ख स्त्री, यह फल पाना इतना आसान नहीं है। तुझे सच की परीक्षा देनी होगी। मैना आगे बोली, तेरे जीवन का सारा कारण मुझे बताना होगा और ध्यान रहे, अगर तेरे कारण में जरा भी छल निकला या तेरे दिल में एक बूंद भी कपट हुआ तो तू उसी क्षण राख हो जाएगी। राधा ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मुझे मंजूर है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।
अगले ही पल मैना की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और राधा की आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। उसने खुद को एक सुंदर वृक्ष के सामने पाया। यह ऐसा वृक्ष था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसके पत्ते सोने जैसे चमक रहे थे और इसकी डालियां जैसे संगीत बजा रही थी। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर एक चमकता हुआ फल झूल रहा था। वह फल सेब जैसा ही था, लेकिन उसमें से ऐसी चमक निकल रही थी जैसे उसके अंदर पूरा सूरज समाया हो। तभी वो सेब खुद ही राधा की ओर देखकर बोल उठा, तुम मुझे क्यों पाना चाहती हो? राधा गहरी सांस लेकर अपनी पूरी कहानी उस फल को सुनाने लगी। अपने पति की हत्या, अपने रिश्तों का धोखा और अपने टूटे हुए जीवन की पीड़ा। उसने बताया कि कैसे उसने 30 सालों तक अपनी बहन के घर में अपमान झेला, कैसे उसने हर दिन की यातनाओं को चुपचाप सहा और कैसे आज भी उसके मन में अपने पति के प्रति प्रेम और सम्मान है। यह कहते कहते वो रोने लगी। उसका पूरा शरीर हिचकियों से कांप रहा था। एक आंसू उसकी आंखों से गिरकर धरती पर टपका और उसी जगह पर एक छोटा सा पौधा उगाया जैसे उसके आंसू में जीवन की शक्ति हो। सेब ने धीमे से कहा, तेरा आंसू सच्चा था। अगर उसमें एक भी झूठ की बूंद होती तो यह पौधा कभी ना उगता। अब तू मुझे तोड़ सकती है। राधा ने कांपते हाथों से वो फल तोड़ लिया और उसे खा लिया। फल का स्वाद अमृत जैसा था, जैसे उसने कभी किसी फल का स्वाद नहीं चखा हो। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच उसका शरीर बदलने लगा। उसकी झुर्रियां गायब हो गईं, उसके सफेद बाल काले और घने हो गए, उसकी झुकी कमर सीधी हो गई और उसकी आंखों में युवावस्था की चमक लौट आई। उसका पूरा शरीर आभा से चमकने लगा। राधा अब दोबारा 20 वर्ष की हो चुकी थी, वैसी ही जैसी वह अपने पति के जीवित रहते थी। उसका रूप इतना मनमोहक था कि जंगल के पशु पक्षी भी उसे देखने के लिए आ गए। मैना पक्षी उसके कंधे पर आकर बैठ गई और प्यार से बोली, अब जब तक तू जीवित रहेगी मैं तेरी मित्र रहूंगी और तू लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहेगी। तेरे अंदर अब एक नई शक्ति है जिससे तू अपना न्याय पा सकेगी। राधा ने अपने नए युवा हाथों को देखते हुए कहा, तो फिर मुझे राजमहल पहुंचा दो। राजा विक्रम ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था जब मैंने बताया कि मेरे पति की हत्या मेरे जीजा और मेरी बहन ने मिलकर की है। मैना ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत कर। अब राजा विक्रम को तेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। मेरे पास ऐसी शक्ति है जो सत्य को प्रकट कर सकती है। मैना की आंखों से फिर किरणें निकलकर राधा के चारों ओर घूमने लगी। अगले ही पल राधा और मैना दोनों वहां से गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। राजमहल में राजा विक्रम सिंह अपने मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। दरबार में गंभीर माहौल था और सभी अपने अपने विचार रख रहे थे। तभी अचानक एक तेज प्रकाश फैला और पूरा दरबार चमचमा उठा। सभी दरबारी और मंत्री चौंक गए और अपनी आंखें बंद कर ली। जब प्रकाश कम हुआ तो उन्होंने देखा कि दरबार के बीचों बीच एक अत्यंत सुंदर युवती और एक रंग-बिरंगी मैना पक्षी खड़े थे। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम और इस तरह से राज दरबार में कैसे प्रकट हुई? युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं वही बूढ़ी स्त्री हूँ जिसकी बात पर आपने विश्वास नहीं किया था। मैं राधा हूँ। राजा विक्रम अवाक रह गए। उनके चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य के भाव थे। क्या बात कर रही हो? राजा ने कहा, ऐसा कैसे संभव है? राधा ने अपने साथ खड़े मैना पक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह संभव है महाराज। राधा ने यह जादुई फल खाया है जो करोड़ों मानवों में से केवल एक सच्चे हृदय को ही प्राप्त होता है। वो अब दोबारा जवान हो चुकी है और मैं इसकी मित्र हूँ। मैना की आंखों से एक बार फिर किरणें निकलने लगी और राजा विक्रम की आंखों के सामने एक अदृश्य चित्रपट चलने लगा। 30 वर्ष पुरानी घटनाएं उसमें दिखाई देने लगी।
राजा विक्रम और सारे दरबारी स्तब्ध होकर देखने लगे कि किस तरह बिया और बिरजू ने राधा के पति के खाने में जहर मिलाया था। उन्होंने देखा कि कैसे वे दोनों आपस में हंसते हुए योजना बना रहे थे कि राधा के पति की मृत्यु के बाद उसके सारे गहने और संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। दरबार में एक भयानक सन्नाटा छा गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। अंत में राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, बिया और बिरजू को तुरंत पकड़कर घसीटते हुए दरबार में लेकर आओ। जाओ। सैनिक तुरंत घोड़ों पर सवार होकर गांव की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में सैनिक बिरजू, बिया और उसके बेटे मोहन को राजमहल में घसीटते हुए ले आए। तीनों भयभीत थे और कांप रहे थे। महाराज, मैं बिरजू और बिया को ला ही रहा था, सैनिक ने कहा, लेकिन इनका पुत्र मोहन बदतमीजी करने लगा, इसीलिए मैं उसे भी घसीटता हुआ ले आया। बिया और बिरजू ने जब राधा को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे उस अत्यंत सुंदर युवती को पहचान नहीं पा रहे थे। राजा विक्रम ने क्रोध से कहा, बिरजू और बिया, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। झूठ बोलने का तो प्रयास भी मत करना। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम दोनों ने ही राधा के पति को जहर देकर मारा था। बिया ने हकलाते हुए कहा, महाराज, यह झूठ है। जिस दिन से राधा ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया, उसी दिन से वो घर नहीं आई। मैं नहीं जानती यह कौन है। राजा ने राधा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे बगल में जो युवती खड़ी है वही राधा है। बिया और बिरजू राधा की ओर देखने लगे। वो दोनों चौंक गए और कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? बिरजू ने डरते हुए कहा, तुम जवान, तुम दोबारा जवान कैसे हो सकती हो? यह तो चमत्कार है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मैना पक्षी आगे बढ़ी और बोली, यह सब संभव है। राधा ने जादुई फल को प्राप्त किया है। मैंने महाराज को सारा सच दिखा दिया है। मैं एक जादुई मैना पक्षी हूँ जो सत्य का साक्षी है। बिया और बिरजू की आंखों से आंसू बह निकले। वो राजा से माफी मांगने लगे, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें हमारे बेटे मोहन का कोई दोष नहीं। कृपया उसे छोड़ दीजिए। राधा ने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, यह सच है। मोहन की परवरिश जैसी हुई है वह वैसा ही बन गया है। उसमें उसका दोष नहीं है। मोहन को अब अपने किए पर पछतावा होने लगा था। वह नजरें झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर अपराध बोध के भाव थे। राजा विक्रम ने मोहन की ओर देखते हुए कहा, मोहन, अपने माता पिता को अंतिम बार देख लो जी भरकर। यह अब जीवन भर कारागार में रहेंगे। राजा ने आगे कहा, और यह बात याद रखना, अपने माता पिता जैसा बनने की कोशिश भी मत करना। तुम एक अच्छा इंसान बनना। समझ गए? मोहन फूट फूट कर रोने लगा और राधा से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए मौसी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। राधा ने प्यार से मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तुम्हें माफ किया बेटा। अब तुम अपना जीवन नए सिरे से शुरू करो। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और उन्होंने बिया और बिरजू को कारागार में डाल दिया। उन दोनों के चेहरे पर अपराध बोध और पश्चाताप के भाव थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा मैना पक्षी और मोहन को लेकर गांव लौट आई। जब वह अपने नए रूप में गांव पहुंची तो सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। वे सभी इस अपूर्व सुंदरी को देखकर दंग थे। राधा ने सारी घटना गांव पहुंचकर आदित्य को बताई। आदित्य उसे देखकर अवाक रह गया। वह कुछ देर तक तो बस उसे देखता ही रहा, जैसे विश्वास ही न कर पा रहा हो। राधा, यह तुम हो? आदित्य ने हकलाते हुए पूछा। तुम इतनी जवान, इतनी सुंदर। राधा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। हाँ आदित्य, मैं ही हूँ। जादू की बात समझ में आई। कुछ ही देर में यह समाचार जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गया।
लोग दूर दूर से राधा को देखने आने लगे। वे सभी इस चमत्कार को देखकर अचंभित थे। मुखिया हरिराम सिंह भी अपनी पत्नी के साथ राधा से मिलने आए। उन्होंने राधा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। राधा बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें दोबारा आयु मिल गई। मुझे क्षमा कर दो, मैंने 30 साल पहले जो सच छिपाया उसके लिए। राधा ने मुखिया के हाथ पकड़ लिए और कहा, आप चिंता न करें मुखिया जी, जो हो गया सो हो गया। अब हम सभी को आगे बढ़ना है। आदित्य, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, अचानक राधा के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। राधा, आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, मैं यह कह रहा था कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राधा का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। वह कुछ पलों के लिए नीचे देखती रही, फिर धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। आदित्य के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह अपने पिता की ओर मुड़ा और बोला, पिताजी, अब देखिए आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? आप मना मत करिएगा, कहिए हाँ, बोलिए हाँ। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बेटा मैं क्या कहूँ? राधा सिर्फ जवान नहीं रही बल्कि तुमसे 10 वर्ष छोटी भी हो गई है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और माहौल हल्का हो गया। कुछ ही दिनों में राधा और आदित्य का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। पूरा गांव इस विवाह में शामिल हुआ। यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि सत्य की जीत का प्रतीक भी था। मोहन भी इस विवाह में शामिल हुआ। वह अब एक नए इंसान की तरह जीने लगा था। राधा ने उसे अपना बेटा मान लिया था और आदित्य भी उससे पुत्र जैसा व्यवहार करता था। कुछ वर्षों में राधा और आदित्य गांव के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए। राधा के पास जादुई मैना पक्षी का साथ था जो उसके हर काम में मदद करती थी। मैना की जादुई शक्तियों की मदद से वे गांव के गरीबों की सेवा करने लगे और हरियापुर गांव फलने फूलने लगा। राधा अब रात में अपने पुराने जीवन को याद करके नहीं रोती थी। उसने अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़ दिया था। वह अब सिर्फ वर्तमान में जीती थी और भविष्य के सपने देखती थी। और मैना पक्षी, वह हमेशा के लिए राधा की सखी बन गई। जहाँ भी राधा जाती, मैना उसके कंधे पर बैठी रहती। वह राधा को हमेशा याद दिलाती थी कि दुनिया में सच की जीत होती है, भले ही उसमें समय लग जाए। इस तरह हरियापुर गांव में एक नए युग की शुरुआत हुई, एक ऐसा युग जहां सत्य और न्याय का राज था। और राधा की कहानी, जो एक दुखद कहानी थी, अब प्रेरणा की कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जिसे माएं अपने बच्चों को सुनाती थी ताकि वे सीख सके कि धैर्य और सत्य का फल मीठा होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं एक और नई कहानी की ओर। जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें हिमालय की चोटियों को चूमती थी, तब कुंतल देश की धरती पर एक नया दिन अपनी छटा बिखेरता था। यह भूमि केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय और दयालु शासक महाराजा रणजीत सिंह के लिए भी प्रसिद्ध थी। महाराजा रणजीत सिंह का व्यक्तित्व उनके नाम के समान ही तेजस्वी था। उनकी आंखों में करुणा का सागर हिलोरे लेता था और उनके चेहरे पर सदैव प्रजावत्सलता की मुस्कान छाई रहती थी। राजमहल के गलियारों में उनके पदचापों की गूंज न केवल सत्ता का प्रतीक थी, बल्कि प्रजा के लिए आशा और विश्वास का संकेत भी थी। उस सुनहरी संध्या में, जब आकाश में नारंगी और गुलाबी रंगों का मेल एक अनुपम चित्र बना रहा था, महाराजा और महारानी अपने विशाल बगीचे में टहल रहे थे। चमेली और गुलाब की सुगंध हवा में घुल रही थी और दूर से मोरों की आवाजें आ रही थी। प्रियतम, महारानी का कोमल स्वर हवा में तैरा, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पुत्र अब युवावस्था में कदम रख चुके हैं? समय कितनी तेजी से बीता है। महाराजा ने अपनी प्रिया की ओर स्नेह भरी नजरों से देखा। हाँ प्रिये, मैं भी यही सोच रहा था। हमारे 7 रत्न अब विवाह योग्य हो गए हैं।
विशेषकर हमारा सबसे छोटा पुत्र विक्रम, उसमें कुछ अलग ही तेज है। विक्रम में वास्तव में कुछ विशेष है। महारानी मुस्कुराई। उसकी आंखों में जो निश्चय दिखता है, उसकी बातों में जो दृढ़ता है, कभी कभी लगता है जैसे वह किसी महान कार्य के लिए नियुक्त हो। एक मधुर हंसी के साथ महाराजा बोले, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कल ही मैं राजपुरोहित जी से मिलकर राजकुमारों के विवाह संस्कार की चर्चा करूंगा। अगली प्रभात की वेला में, जब सूर्य देवता अपनी स्वर्णमय रथ से धरती को आलोकित कर रहे थे, में चहल पहल का माहौल था। राजपुरोहित पंडिराज महलत गोविंद शर्मा जी को महल में आमंत्रित किया गया था। पंडित जी का व्यक्तित्व उनके विद्वत्ता का परिचायक था। सफेद वस्त्रों में सुशोभित, चंदन के तिलक से युक्त उनका माथा और आंखों में ज्ञान की गहराई, वे वास्तव में एक आदर्श गुरु के रूप में दिखाई देते थे। आदरणीय पुरोहित जी, महाराजा ने सम्मान से अपने हाथ जोड़े, आपका स्वागत है। मैंने आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। पंडित जी ने अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। महाराज, आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आपकी इच्छा जानकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँगा। पुरोहित जी, हमारे राजकुमार अब विवाह योग्य हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए उत्तम कुल की, गुणवती राजकुमारियों की खोज करें। पंडित जी के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखी। महाराज, यह वास्तव में शुभ समाचार है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके राजकुमारों की वीरता और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली है। कई राजा अपनी पुत्रियों का विवाह यहाँ करना चाहते हैं। यह तो अत्यंत हर्ष की बात है। महाराजा की आंखों में गर्व चमका। तो फिर विलंब क्यों? कुछ उत्तम प्रस्ताव लेकर आइए। महाराज, राजगढ़ के महाराज वीर सिंह जी ने अपनी 3 पुत्रियों और अपने भ्राता की 3 पुत्रियों का प्रस्ताव भेजा है। मैंने कुंडली मिलान भी करवाया है। 6 राजकुमारों की कुंडलियां पूर्णतः मेल खाती हैं। और सबसे छोटे विक्रम का क्या हाल है? महाराजा ने उत्सुकता से पूछा। पंडित जी ने कुछ झिझकते हुए कहा, महाराज, राजकुमार विक्रम सिंह की कुंडली में अभी विवाह योग नहीं बना है। शायद कुछ समय और। कोई चिंता नहीं पुरोहित जी, महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब समय होगा तब देखा जाएगा। अभी आप राजगढ़ के महाराज को हमारी स्वीकृति का संदेश भिजवाइए। राजमहल के पूर्वी भाग में स्थित राजकुमारों के निवास में उस शाम असाधारण चहल पहल थी। 7 राजकुमार अपने अपने कक्षों से सज-धज कर निकले थे। सबसे बड़े राजकुमार महेंद्र सिंह का व्यक्तित्व राजसी गरिमा से परिपूर्ण था। द्वितीय राजकुमार भरत सिंह युद्ध कलाओं के प्रेमी थे। तृतीय राजकुमार जयदेव सिंह में कला और साहित्य के प्रति रुचि थी। भाइयों, तृतीय राजकुमार जयदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए तो, हम सब में सबसे भाग्यशाली कौन है? क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हैं? 5वें राजकुमार गोविंद ने जिज्ञासा से पूछा। अरे यार, हमारा छोटा भाई विक्रम तो बच गया ना शादी के बंधन से। जयदेव ने हंसते हुए कहा, देखो कैसे मुस्कुराते हुए बैठा है, जानता है कि अभी आजाद है। सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह का व्यक्तित्व अपने भाइयों से कुछ अलग था। उनकी आंखों में एक अजीब सा नशा था, जैसे कोई बड़ा सपना देख रहे हों। उनके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। भैया, विक्रम ने आत्मविश्वास से भरकर कहा, शादी तो मैं भी करूंगा, लेकिन मेरी शादी किसी अद्वितीय सुंदरी से होगी। ऐसी सुंदर राजकुमारी से जिसकी सुंदरता के आगे चांद भी फीका लगे। चौथे राजकुमार अमर सिंह ने व्यंग्य से कहा, अच्छा जी, तो महाराज, आप किस फूलमती रानी को लाने का इरादा रखते हैं? फूलमती रानी? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन है भैया? अरे छोटे, छठे राजकुमार हरि सिंह ने समझाते हुए कहा, फूलमती रानी 7 समुंदर पार मालगढ़ की राजकुमारी है। कहते हैं उसकी सुंदरता का वर्णन करना असंभव है, लेकिन उस तक पहुंचना भी उतना ही कठिन है। हाँ, दूसरे राजकुमार भरत सिंह ने गंभीरता से कहा, रास्ते में भयानक जंगल, दुष्ट राक्षस और न जाने कितने खतरे हैं।
कई वीर योद्धा वहां गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। लेकिन विक्रम की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। वे मन ही मन सोचने लगे, फूलमती रानी, कितना मधुर नाम है। शायद यही मेरी नियति है। इसी समय एक दासी ने आकर कहा, राजकुमारों को प्रणाम। महाराज जी आप सभी को बुला रहे हैं। बारात निकलने का समय हो गया है। राजगढ़ के महाराज वीर सिंह का राज्य अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। विवाह के दिन पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों की मालाएं, चमकीले कपड़ों की झालरें और हर घर से आती मंगल ध्वनियां, सब कुछ किसी स्वप्न लोक सा लग रहा था। 6 राजकुमारों के विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुए। वैदिक मंत्रोच्चार, घी से भरी यज्ञ अग्नि और परस्पर प्रेम के साथ लिए गए संकल्पों ने वातावरण को पवित्र बना दिया था। विवाह के बाद जब वे सभी कुंतल देश वापस पहुँचे तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। महारानी ने अपनी नवागत बहुओं का स्वागत परंपरागत रीति रिवाजों के साथ किया। आओ मेरी बेटियों, महारानी ने भावुक होकर कहा, आज से यह घर तुम्हारा है। यहाँ तुम्हें मातृ स्नेह मिलेगा। सबसे बड़ी बहू राजकुमारी कमला ने सबका दिल जीत लिया था। उनके व्यवहार में मिठास और व्यक्तित्व में गरिमा थी। वे छोटे देवर विक्रम का विशेष ध्यान रखती थी। कुछ महीने बीतने के बाद एक शुभ शाम में महाराजा और महारानी अपने शयन कक्ष में बैठकर चर्चा कर रहे थे। प्रियतम, महारानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हमारे 6 पुत्रों के विवाह संस्कार पूर्ण हो गए हैं। मेरा मन कुलदेवी के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है। महाराजा ने समझदारी से कहा, प्रिय, आपकी इच्छा उत्तम है, लेकिन अभी भी हमारा सबसे छोटा पुत्र विक्रम अविवाहित है। उसे अकेला छोड़कर जाना उचित होगा। मैं जानती हूँ। महारानी की आंखों में चिंता झलकी, लेकिन पुरोहित जी ने कहा था कि विक्रम का विवाह योग अभी नहीं बना है। और फिर बड़ी बहू कमला बहुत ही समझदार है, वह सबका ध्यान रखेगी। हम शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। अंततः निर्णय लेकर अगले दिन महाराजा और महारानी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। महाराजा और महारानी के जाने के बाद राजमहल में एक अलग सा माहौल था। बड़ी भाभी कमला सभी की देखभाल में व्यस्त रहती थी, लेकिन तीसरी और चौथी रानी के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन दोपहर के समय, जब सुनहरी धूप महल के झरोखों से अंदर आ रही थी, तीसरी रानी मधुमिता और चौथी रानी सुधा आपस में बात कर रही थी। देखिए सुधा जी, मधुमिता ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, हमारे छोटे देवर जी तो बड़े घमंडी हैं। जब भी विवाह की बात करो तो कहते हैं, मैं तो किसी परी से ब्याह करूंगा। हाँ, सच कह रही हैं। सुधा ने हंसते हुए कहा, लगता है जैसे फूलमती रानी का इंतजार कर रहे हैं। अरे, फूलमती रानी तो 7 समुंदर पार है, यहाँ कहाँ मिलेगी। दोनों की यह बातें राजकुमार विक्रम ने सुन ली। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। अगले दिन भोजन के समय सभी राजकुमार और उनकी पत्नियां एक साथ बैठे थे। सुगंधित व्यंजनों की भरमार थी, लेकिन विक्रम कहीं नजर नहीं आ रहे थे। छोटे राजकुमार कहाँ हैं? बड़ी भाभी कमला ने चिंता से पूछा। शायद कहीं घूमने गए होंगे, 5वें राजकुमार गोविंद ने कहा। कुछ देर बाद विक्रम आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। राजकुमार जी, आप कहाँ थे? तीसरी रानी मधुमिता ने व्यंग्य से पूछा। कहीं जंगल में अपनी भावी पत्नी की तलाश तो नहीं कर रहे थे? विक्रम ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। हाँ भाभी जी, मैं फूलमती रानी को ढूंढने गया था। और देखिएगा, आपकी देवरानी फूलमती रानी ही बनेगी। यह कहकर वे वहां से चले गए। मधुमिता और सुधा के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। शाम का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। आकाश में नारंगी और गुलाबी रंगों का मिश्रण एक सुंदर चित्र बना रहा था। विक्रम अपने कक्ष की छत पर खड़े होकर दूर क्षितिज को निहार रहे थे। देवर जी,
एक मधुर आवाज सुनाई दी। बड़ी भाभी कमला चाय का प्याला लेकर आई थी। भाभी जी, आइए, विक्रम ने सम्मान से कहा। आपकी तबीयत अब कैसी है? अब मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, कमला ने प्यार से कहा। लेकिन आप यहाँ अकेले क्या सोच रहे थे? विक्रम ने गहरी सांस ली। भाभी जी, मैं सोच रहा था कि जल्द ही आपके लिए एक देवरानी ले आऊं। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, कमला मुस्कुराई। लगता है आपने कोई राजकुमारी पसंद कर ली है। जी हाँ भाभी जी, विक्रम के स्वर में दृढ़ता थी। राजकुमारी फूलमती। कमला का चेहरा चिंता से भर गया। देवर जी, यह आप क्या कह रहे हैं? फूलमती रानी, यह तो असंभव है। क्यों भाभी जी? ऐसा क्यों असंभव है? कमला ने गंभीरता से कहा। देवर जी, राजकुमारी फूलमती 7 समुंदर पार रहती है। रास्ता अत्यंत दुर्गम है। खूंखार जानवर, दुष्ट राक्षस और न जाने कितने खतरे हैं। कई महान योद्धा वहां गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन विक्रम की आंखों में अटूट विश्वास था। भाभी जी, मैंने मन में ठान लिया है, चाहे जो भी बाधा आए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन मैं राजकुमारी फूलमती को पाकर ही रहूंगा। नहीं विक्रम, कमला की आवाज में दर्द था, यह पागलपन है। मैं तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने नहीं दूंगी। कमला यह कहकर वहां से चली गई, लेकिन विक्रम का मन पहले से भी दृढ़ हो गया। अगली सुबह विक्रम ने अपने सबसे बड़े भाई महेंद्र सिंह से मिलकर अपनी इच्छा प्रकट की। भैया, मैं राजकुमारी फूलमती से विवाह करना चाहता हूँ। कृपया मुझे आपकी अनुमति दीजिए। महेंद्र सिंह ने दृढ़ता से मना कर दिया। नहीं विक्रम, यह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन विक्रम का मन पक्का था। उन्होंने अपने परम मित्र चंदन को अपनी योजना बताई। चंदन सेनापति का पुत्र था। बचपन से ही वह विक्रम का साथी था। हालांकि वह स्वभाव से कुछ डरपोक था, लेकिन अपने मित्र के लिए वह कुछ भी कर सकता था। मित्र, चंदन ने घबराते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक यात्रा है। तुम अकेले कैसे जा सकते हो? इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ चंदन, विक्रम ने मित्रता से कहा। तुम मेरे साथ चलोगे? चंदन ने कुछ देर सोचा, फिर दृढ़ता से कहा, अगर तुम्हारा मन पक्का है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जीवन मरण में तुम्हारे साथ हूँ। रात के गहन अंधकार में, जब पूरा राजमहल निद्रा में लीन था, दोनों मित्रों ने अपनी योजना को अंजाम दिया। चांदनी रात में उनके घोड़ों की टापों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। मित्र, चंदन ने कांपते स्वर में कहा, क्या हम सही कर रहे हैं? अगर महाराज को पता चल गया तो? चंदन, जो काम दिल से किया जाए वह कभी गलत नहीं होता, विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा। और फिर प्रेम के आगे सभी बाधाएं छोटी लगती हैं। 3 दिन तक लगातार चलने के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। भूख और प्यास से बेहाल, वे भोजन की तलाश में एक घर के सामने रुके। घर में कोई है? विक्रम ने आवाज लगाई। अंदर से एक युवा लड़का निकला। उसका चेहरा कोमल था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जी हाँ, क्या चाहिए? लड़के ने पूछा। हम दूर से आए यात्री हैं, चंदन ने कहा। कुछ भोजन मिल सकता है? हाँ, मिल जाएगा, लेकिन दाम देना पड़ेगा, लड़के ने कहा। भोजन के दौरान लड़के ने उनकी यात्रा का कारण पूछा। विक्रम ने सारी बात बता दी। राजकुमारी फूलमती तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लड़के ने गंभीरता से कहा। लेकिन अगर आपकी इच्छा दृढ़ है तो मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। क्यों? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। मेरे पास अपनी कारण है, लड़के ने रहस्यमय अंदाज में कहा। तीनों साथी घने जंगल में प्रवेश कर गए। चारों ओर विशाल वृक्ष, मधुर पक्षियों के कलरव और एक कलकल करती नदी का दृश्य मनमोहक था। अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। बचाओ! कोई मेरी रक्षा करो!
विक्रम आवाज की दिशा में दौड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक हिरण शेर के चंगुल में फंसा है। अजीब बात है, चंदन बुदबुदाया, यह आवाज तो किसी लड़की की लग रही है। विक्रम ने तुरंत अपनी तलवार निकालकर शेर पर वार किया। कुछ ही क्षणों में शेर मृत हो गया। हिरण विक्रम के पास आया और अचानक वह एक अप्सरा में बदल गया। उसकी सुंदरता देखकर तीनों चकित रह गए। वीर योद्धा, अप्सरा ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। तुम्हारी वीरता से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। बताओ, तुम कौन हो? मैं कुंतल देश का राजकुमार विक्रम हूँ। विक्रम ने विनम्रता से कहा, और मैं राजकुमारी फूलमती से विवाह करने जा रहा हूँ। अप्सरा की आंखों में प्रशंसा झलकी। राजकुमार, तुम एक कठिन यात्रा पर निकले हो। मैं तुम्हें एक जादुई अंगूठी देती हूँ। इसे पहनने से तुम अदृश्य हो जाओगे। यह संकट के समय तुम्हारे काम आएगी। अंगूठी पाकर विक्रम अत्यंत खुश हुए। अप्सरा का धन्यवाद करके वे आगे बढ़े। आगे चलकर उन्हें एक मनोरम झरना दिखाई दिया। स्वच्छ जल, हरियाली और फूलों की सुगंध से भरा यह स्थान स्वर्ग सा लगता था। चलो यहाँ स्नान कर लेते हैं, विक्रम ने कहा। आप लोग स्नान करिए, लड़के ने कहा। मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। अरे, तुम भी हमारे साथ स्नान कर सकते हो, चंदन ने कहा। लड़के ने मना कर दिया और फल लेने चला गया। विक्रम और चंदन झरने में स्नान कर रहे थे कि अचानक एक जहरीला सांप चंदन की ओर बढ़ा। लड़का तुरंत पानी में कूदा और सांप को दूर फेंक दिया। लेकिन पानी से निकलने पर चंदन को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने कोई जादू हो गया हो। वह लड़का अब एक सुंदर लड़की में बदल गया था। तुम तो लड़की हो, चंदन हकलाया। लड़की के चेहरे पर मधुर मुस्कान तैर गई। जी हाँ, मैं सुमन हूँ। मुझे लड़का बनकर रहना पड़ रहा था, लेकिन क्यों? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। सुमन ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। मेरे पिता नंदनपुर के राजवैद्य थे। वे मालवगढ़ और आसपास के राज्यों में प्रसिद्ध थे। मालवगढ़ के राजा हरिहर सिंह के केवल एक पुत्री थी, राजकुमारी फूलमती। वहां का मंत्री चंद्रगुप्त बहुत दुष्ट था। वह राज्य हड़पना चाहता था। उसने राजकुमारी फूलमती से विवाह करने की योजना बनाई, लेकिन राजा इसके लिए तैयार नहीं थे। एक दिन राजा के भोजन में उसने विष मिला दिया। राजा की तबीयत बिगड़ी तो मेरे पिता को बुलाया गया। पिताजी ने दवा दी, राजा को कुछ आराम मिला। लेकिन मंत्री ने दूसरी बार और तेज विष दिया। जब राजा की मृत्यु हो गई, तो मंत्री ने मेरे पिता पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजा को जहर दिया है। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। मेरे निर्दोष पिता को कारागार में डाल दिया गया। मैं उन्हें छुड़ाने गई, लेकिन मंत्री ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। राजकुमारी फूलमती भी मेरे पिता को दोषी मानती है। मैं वहां से भागकर यहाँ आई और सुरक्षा के लिए लड़का बनकर रह रही थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मंत्री ही असली अपराधी है? विक्रम ने पूछा। जब मैं कारागार में गई थी, सुमन ने कहा, तो पिताजी ने बताया कि मंत्री ने नशे में उनसे सारी सच्चाई कह दी थी। वह जानता था कि अब मेरे पिता कुछ नहीं कर सकते। चिंता मत करो सुमन, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। हम तुम्हारे पिता को अवश्य छुड़ाएंगे। तीनों साथी आगे बढ़ते गए। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक विशाल समुद्र के तट पर पहुंचे। नीले पानी की लहरें, सफेद झाग और दूर तक फैली नीलिमा, दृश्य अत्यंत मनोरम था। अब आगे का क्या विचार है? चंदन ने पूछा। हमें इस समुद्र को पार करना होगा, विक्रम ने कहा। राजकुमारी फूलमती का राज्य इसके उस पार है। लेकिन नाव कहाँ है? सुमन ने चिंता से पूछा। हम खुद नाव बनाएंगे, विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा। तीनों ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी की और एक मजबूत नाव बनाई। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद समुद्री यात्रा शुरू हुई। समुद्र में यात्रा अत्यंत कठिन थी।
कभी शांत लहरें, कभी तूफान, कभी तेज हवाएं, लेकिन तीनों का हौसला बुलंद था। तीसरे दिन वे मालवगढ़ के तट पर पहुंचे। यह मालवगढ़ का पिछला हिस्सा है, सुमन ने समझाया। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। अचानक सुमन ने अपने मुंह से एक विशेष आवाज निकाली, जैसे कोई पक्षी बोल रहा हो। कुछ ही देर में एक घुड़सवार वहां आया। वह एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर अनुभव की छाप थी। सुमन बेटी, वृद्ध ने प्रसन्नता से कहा, तुम वापस आ गई? लेकिन यह खतरनाक है चाचा जी, सुमन ने कहा। ये कुंतल देश के राजकुमार विक्रम हैं और उनके मित्र चंदन। वे मेरी सहायता करने आए हैं। वृद्ध ने दोनों को ध्यान से देखा। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। कल मंत्री चंद्रगुप्त एक बड़ा उत्सव कर रहा है। उस समय महल में प्रवेश आसान होगा। अगले दिन तीनों ने नर्तक गायकों का भेष धारण किया। महल के द्वार पर पहरेदार ने पूछा, क्या तुम लोग उत्सव के लिए आए हो? तीनों ने सिर हिलाकर हाँ कहा और महल में प्रवेश कर गए। महल अद्भुत रूप से सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूल, चमकती झालरें और हर ओर उत्सव का माहौल। मंत्री चंद्रगुप्त ने राजा का ताज पहन रखा था और सिंहासन पर बैठा था। फिर राजकुमारी फूलमती का प्रवेश हुआ। विक्रम की सांसें रुक गईं। गुलाबी रेशमी साड़ी में सुशोभित, स्वर्णिम आभूषणों से सजी मृग नयनी राजकुमारी फूलमती की सुंदरता अलौकिक थी। उसका चेहरा दुख से भरा था, लेकिन उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। मित्र, चंदन ने विक्रम की बाह हिलाते हुए कहा, तुम तो जैसे मूर्ति बन गए हो। चंदन, विक्रम की आवाज में भावना थी। क्या तुमने कभी ऐसी दिव्य सुंदरता देखी है? सच में वह फूलों जैसी है। उत्सव समाप्त होने के बाद जब सभी सो गए, विक्रम ने अपनी जादुई अंगूठी पहनी और अदृश्य होकर राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश किया। राजकुमारी फूलमती सो रही थी। चांदनी में उसका चेहरा और भी मनमोहक लग रहा था। विक्रम बस उसे निहारते रहे। अचानक राजकुमारी की आंख खुल गई। एक अजनबी को देखकर वह चिल्लाने लगी, शांत हो जाइए राजकुमारी। विक्रम ने कहा, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो? फूलमती ने डरते हुए पूछा। मैं कुंतल देश का राजकुमार विक्रम हूँ। विक्रम ने विनम्रता से कहा, और मैं आपसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। राजकुमारी फूलमती ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और प्रेम की झलक दिखाई दी। राजकुमार, फूलमती ने कहा, आप इतनी दूर से आए हैं, लेकिन मेरी स्थिति बहुत जटिल है। विक्रम ने अपनी पूरी कहानी बताई और साथ ही सुमन के पिता की सच्चाई भी बताई। मुझे पहले से ही शक था। फूलमती की आंखों में आंसू आ गए। मंत्री चंद्रगुप्त मुझसे विवाह करके राज्य हड़पना चाहता है, लेकिन मैं उससे विवाह कभी नहीं करूंगी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन राजकुमारी फूलमती ने अपने पिता के विश्वसनीय सैनिकों और मंत्रियों को गुप्त रूप से एकत्र किया। मित्रों, फूलमती ने कहा, मुझे मंत्री चंद्रगुप्त पर शक है। मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। फिर उसने अपनी योजना समझाई। सभी ने उसका साथ देने का वादा किया। शाम को राजकुमारी ने मंत्री को अपने कक्ष में बुलाया। मंत्री जी, फूलमती ने मधुर स्वर में कहा, आज मेरा मन बहुत उदास है। कृपया मेरे साथ बैठकर कुछ देर बात करिए। मंत्री खुशी से फूला नहीं समाया। राजकुमारी, आज पहली बार आपने मुझे इतने प्रेम से बुलाया है। फूलमती ने उसे मदिरा पिलाई और चतुराई से बातचीत करके पूरी सच्चाई उगलवा ली। हाँ राजकुमारी, नशे में चूर मंत्री ने कहा, मैंने ही आपके पिता को विष दिया था। राजवैद्य तो बेचारा निर्दोष था, लेकिन अब सारा राज्य मेरा है। यही क्षण था जब छुपे हुए सैनिक बाहर आए और मंत्री को पकड़ लिया। अगले दिन दरबार में मंत्री चंद्रगुप्त पर मुकदमा चलाया गया। सबूतों के सामने वह अपना अपराध स्वीकार करने पर मजबूर हो गया। मुझे राज्य चाहिए था, उसने कहा,
इसीलिए मैंने राजा हरिहर सिंह को विष दिया और राजवैद्य को फंसाया। न्याय के अनुसार मंत्री को मृत्युदंड दिया गया। सुमन के पिता को तुरंत मुक्त कर दिया गया। पिता पुत्री का मिलन अत्यंत भावुक था। बेटी, राजवैद्य ने आंसुओं से कहा, तुमने मेरे सम्मान को बचाया है। राज्य में शांति और न्याय की स्थापना के बाद राजकुमारी फूलमती ने राजकुमार विक्रम से विवाह करने की सहमति दे दी। साथ ही चंदन और सुमन का प्रेम भी परवान चढ़ा था। दोनों जोड़ों का विवाह एक ही मुहूर्त में संपन्न हुआ। मालवगढ़ में भव्य उत्सव मनाया गया। पूरा राज्य खुशी में डूब गया। आतिशबाजी, नृत्य, संगीत और दावत का सिलसिला कई दिनों तक चला। प्रिय विक्रम, फूलमती ने कहा, आपने मेरे जीवन में सत्य और न्याय की रोशनी लाई है। प्रिय विक्रम ने प्रेम से कहा, आप मेरे जीवन की संपूर्णता हैं। कुछ दिनों बाद चारों ने कुंतल देश वापस जाने का निर्णय लिया। भारी मन से मालवगढ़ के लोगों ने उनकी विदाई की। राजकुमारी, राजवैद्य ने कहा, आप हमारी राजकुमारी है, यह मत भूलिएगा। पिताजी, फूलमती ने कहा, यह मेरा जन्म स्थान है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकूंगी। जब चारों कुंतल देश पहुँचे तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। महाराजा और महारानी अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आ चुके थे। बेटा विक्रम, महाराजा ने गर्व से कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। माताजी, विक्रम ने महारानी से कहा, यह आपकी पुत्रवधू फूलमती है। महारानी ने फूलमती को हृदय से लगाया। बेटी, तुम्हारा स्वागत है। तुम वास्तव में फूलों जैसी सुंदर हो। बड़ी भाभी कमला अत्यंत प्रसन्न थी। देवर जी, आपने अपना वादा पूरा किया। यह देवरानी वास्तव में अनुपम है। तीसरी और चौथी भाभी का चेहरा उतर गया था। उनकी सारी हंसी ठिठोली जवाब दे गई थी। भाभी जी, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि आपकी देवरानी फूलमती रानी ही बनेगी। इस प्रकार राजकुमार विक्रम की दृढ़ता, सच्चे प्रेम की शक्ति और न्याय की विजय हुई। सुमन के पिता को न्याय मिला, चंद्रगुप्त को उसके पापों की सजा मिली और दोनों जोड़े खुशी खुशी रहने लगे। कुंतल देश में खुशियों का माहौल था। राजकुमार विक्रम और राजकुमारी फूलमती का प्रेम एक मिसाल बन गया। उनकी कहानी पीढ़ियों तक गाई गई कि सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प के आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती। चंदन और सुमन भी अपने नए जीवन से खुश थे। सुमन के पिता को राजवैद्य का सम्मान वापस मिल गया था और इस तरह साहस, प्रेम, मित्रता और न्याय की यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।